वो अपना मुनाफा भी रखेगी भाई, जाहिर सी बात है चैरिटी करने थोड़ा आई है, कुछ थोड़ा बहुत तो मुनाफा रखेगी, उसको भी तो चलना है। तो 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बनाया है उस कंपनी ने, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो उसका खर्च और कंपनी का मुनाफा मिला करके 38, 40, 42, 43 ऐसे रहता है। यानी कंपनी ने प्रोडक्ट भी बना लिया और अपना थोड़ा बहुत, इस इंडस्ट्री में अगर बात करूं तो दाल में नमक के बराबर मुनाफा भी रख लिया अपना, क्योंकि उसे भी चलना है भाई साहब, उसको भी चलना है, सर्वाइव करना है। तो 40 रुपए के आसपास मोटा मोटा मान लीजिए। अब ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया और कंपनी ने मुनाफा रख लिया। अब यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, यहां से शुरू हुआ। अब प्रोडक्ट बन गया, कंपनी ने मुनाफा रखा, तो काम खत्म थोड़ा हो गया, अब शुरू हुआ। अब उसे पहुंचना है कहां? हमारे आप तक। अब वो कैसे पहुंचे? अब उसने बनाया C&F, कैरिड एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। अगर आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें, जिसका जिलेट एक प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप बजाज की बात करें तो पल्सर एक प्रोडक्ट है, ऐसे ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जिलेट एक प्रोडक्ट है। तो उसकी मार्केटिंग किसके पास? C&F कौन? हरबंश राम जी। अच्छा आप मुझे बताइए, अब उनके पास C&F है तो वो क्या फ्री में कर रहे हैं? वो मुनाफा नहीं रखते होंगे? चैरिटी कर रहे हैं या मुनाफा कुछ रखते होंगे अपना? उनका भी तो कुछ होगा मार्जिन। चलिए, अब C&F ने क्या किया साहब, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो उसने डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, लखनऊ को दो पार्ट में बांटा कि बीच से गोमती नदी बह रही है, इधर ट्रांस गोमती, इधर शीश गोमती, दो डीलर ठोक दिए। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डीलर है, ये सब क्या चैरिटी में काम कर रहे हैं? फ्री में काम कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं भाई, इनका भी तो है मार्जिन। अब इन डीलर्स ने अपने अपने एरिया में रिटेलर्स यानी कि खुदरा दुकानदार का नेटवर्क स्टैब्लिश किया। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, खुदरा दुकानदारों का नेटवर्क अपने अपने एरिया में। 400, 500 रिटेलर्स, 800 रिटेलर्स, आपके मोहल्ले में 5 दुकानदार बैठे होंगे, खुदरा दुकानदारों का नेटवर्क। और उस नेटवर्क से आपके एरिया का जो खुदरा दुकानदार है, रिटेलर है, वहां से जाके आपने प्रोडक्ट परचेज करते हो आप। अब साइकोलॉजी समझिएगा पीछे इसका पूरा खेल। आपको जब प्रोडक्ट आपके घर में, जब आप पेस्ट करने गए हो और पेस्ट आप जब लगा रहे हो, तो आप देखते हो कि अरे पेस्ट तो खत्म हो गया। तो आप ना डीलर के पास जा रहे हो, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, ना आप C&F के पास जा रहे हो, और ना आप जा रहे हो कंपनी के पास। आप किसके पास जा रहे हो? आप जा रहे हो अपने खुदरा दुकानदार के पास। उन सब का मार्जिन है, खुदरा दुकानदार का मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता है उन सबों से। क्यों? क्योंकि कंपनीज को पता है कि यही वो शख्स है जो एंड कंज्यूमर से मिलता है, और अगर इसका मार्जिन ज्यादा नहीं रहा तो ये पेप्सी की जगह जाल्टा बेच देगा, ये लक्स की जगह रेक्सोना बेच देगा, ये कोलगेट की जगह पेप्सोडेंट बेच देगा। तो उसका मार्जिन हर कंपनी ज्यादा रखती है, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है जिससे हम मिल रहे हैं, हमारी फेस वैल्यू उसकी फेस वैल्यू, कहीं आपस में कनेक्शन है, बाकी किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए, उसके बाद शाहरुख खान साहब टीवी के ऊपर कह रहे हैं पेप्सोडेंट डर्मी चेक करो, पेप्सोडेंट डर्मी चेक करो, पेप्सोडेंट डर्मी चेक करो। क्यों भाई साहब? अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या हम पेस्ट नहीं करेंगे? भाई छोटे से थे तब से घर वालों ने इंजेक्शन लगाया है कि उठो बेटा और सबसे पहले पेस्ट करो। तो आप नहीं बताओगे तो हम भूलेंगे नहीं, वो बड़ा कर्रा इंजेक्शन लगा हुआ घर वालों का। क्यों सर बताओ, आप बताओ, भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे, करना है। उनकी साइकोलॉजी क्या है जी। कि ये जो सामने बैठा हुआ बुद्धू बक्से के आगे आदमी, दरअसल ये पेस्ट करता है। तो जब ये पेस्ट करता है और इसे करना ही है तो मेरा कर ले। अब अगर हम हर 5 मिनट पर टीवी पे ऐड आके नहीं दिखाएंगे तो ये भूल जाएगा। जब ये इसके घर में पेस्ट खत्म होगा तो ये जब दुकान पे जाएगा और हम बार बार इसके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न ऑफ प्रोग्रामिंग क्रिएट नहीं करेंगे, तो जब ये वहां जाएगा तो बोलेगा पेस्ट दो, तो दुकानदार बोलेगा कौन सा? तो बोलेगा कोई भी दे दो। तो मुझे बस काम इतना सा है कि जब ये दुकान पे जाए ये बोले पेप्सोडेंट दे दो, बस इतना सा काम है। इसलिए वो बार बार आ रहे हैं शाहरुख खान साहब। तो उससे क्या होगा कि जब ये आदमी वहां पहुंचेगा तो दुकानदार के पास होगा तो सेल हो जाएगी, नहीं होगा तो दुकानदार सोचेगा कि यार ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर करो पेप्सोडेंट। इतना सा खेल है बस। अब ये जो टीवी पर स्टार लोग ऐड कर रहे हैं वो फ्री में, वो भी चैरिटी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको सब चैरिटी कर रहे हैं? नहीं, उनका भी शेयर है उसके अंदर। देन किस टीवी चैनल के ऊपर आप देख रहे हो? स्टार प्लस पर अशोका के बीच में, कलर्स पे, दूरदर्शन पे रामायण के बीच में, वहां भी उसका शेयर है। चैनल वाला भी पैसा ले रहा है।
तो 60% पैसा किसका, हमारा और आपका, क्योंकि कंपनी ने 100 रुपए का सामान बनाया था, 40 रुपए उसकी लागत और उसका मुनाफा था, 60 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया? मिडिलमैन्स के बीच में, जिनका हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वेस्टीज ने क्या बोला कि भाई साहब पहले आप डिसाइड करो कि आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए या कोलगेट चाहिए। कोलगेट चाहिए, थैंक यू सो मच, ले लो। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ओके, हम यहाँ पर अपनी आउटलेट्स खोल रहे हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी दे रहे हैं और उसके अंदर लिख के दे रहे हैं, वेस्टीज ऑफर्स 100% गारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बी रिटर्न्ड एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। ना समझ में आए, पैसा वापस। आप यहां से डायरेक्ट ले लो। और ये 60% पैसा जो मिडिल मैन यानी C&F डिस्ट्रीब्यूट, भाई सामान तो यहां भी बनेगा, वेस्टीज भी तो सामान बनाएगी, तो 40% प्रोडक्ट बनाने का खर्चा और मुनाफा वो तो यहां भी रहेगा या नहीं रहेगा? 60% पैसा जो बचा मिडिलमैन का, वही तो डिस्ट्रीब्यूट होना है, किसमें? हमारे आपके बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में। अब आ जाइए अपने उसी रजिस्टर पर, पीवी, बीवी और INR पे। 1 PV इक्वल टू 18 BV इक्वल टू 30 रुपीज। अब जरा 100 रुपए का प्रोडक्ट, उसमें से 40% आपका अलग हो गया खर्चा। डिस्ट्रीब्यूशन 60% का है, 60% पे मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो और सारी चीजें रिक्वायर्ड है उसके बीच की मैं बात कर रहा हूं। 60%, तो 60%, अब 30 रुपए का 60% कितना होगा? कोई लिख के बता। 18। 30 रुपए का 60% कितना हुआ? 18। बीवी के नीचे आपने क्या लिखा है? 18। समझ में आया? 30 रुपए का टर्नओवर हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना है? 60%। दैट इज बीवी, बिजनेस वैल्यू। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंडा क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि अब बिल्कुल क्लियरिटी होगी पीवी, बीवी एंड INR की। जी। चलिए संतोष कुमार जी शुक्रिया, आप कह रहे हैं यस, एक इंसान को हो गई क्लियरिटी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, विपिन जी को भी हो गई, अरे अनिल जी को भी, बहुत लोगों को हो गई क्लियरिटी। चलिए अब आइए परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि एक सिस्टम के थ्रू अब ये 60 जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, बीवी बिजनेस वैल्यू, ये सर एक सिस्टम से मिलेगा। कई बार बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, वो बोलते हैं कि अरे यार हमारा ही पैसा है, हमें ही लौटा रहे हो, तो ये कौन सी बात होती है, पूरा ही दे दो। अरे पूरा ही दे दो, पूरा ही दे दो भाई, किसी चीज का सिस्टम होता है यार, किसी चीज का सिस्टम होता है। आप मुझे बताओ, कोई खुदा ना खास्ता, मैं किसी की बात कर लेता हूँ, कोई आदमी, बैकुंठ धाम होता है आपके यहाँ, वो जहां पर डेड बॉडी वगैरह जलाई जाती है, बैकुंठ धाम जो बोलते हैं ना, एरिया जहां पर डेड बॉडी पर क्रिमिनेशन होता है, जी जी जी। तो कोई आदमी उधर से गुजर रहा था और एकदम ठीक उसके गेट पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो वहीं से उठाओ और वहीं पर उसका दाह संस्कार हो जाएगा क्या? वो तो बगल में ही है। नहीं भैया, उसका पहले वो वहां से आएगा घर, फिर घर में उसके सारे रिश्तेदार, सारी चीजें होंगी, सारी रीति रिवाज होंगे, देन फिर वो वहां से वहां ले जाया जाएगा। यही तो होगा, या वहीं से उसका वो हो जाएगा। भाई हर चीज का सिस्टम होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु, साइकिल का भी एक सिस्टम है, पैडल, हर चीज का सिस्टम है। लोहे की कीमत कितनी है सर, आप बताओ मुझे, कोई लिख के बताएगा? रॉ लोहा, लोहे की कीमत कितनी है? 40, 35, 15, 20 रॉ लोहा, आप 15-20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो आपको मिलेगा। आपके पास एक चीज होगी बाइक, बहुत सारे लोगों के पास होगी बाइक, उसका वजन कितना होता है सर? 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। और लोहा है, मान लेते चलिए आपका हाईएस्ट है 40, मान लीजिए 40 रुपए बता रहे हैं आप, तो 70 किलो की, 80 किलो की मोटरसाइकिल, 80 गुणे 40, 32,000 रुपए की होनी चाहिए बाइक। आप बताओ 32,000 की मिलती है बाइक? 60 से 90 kg, तो 90 भी 60 मान लो, तो
6 चौक 24,000 और 90 मान लो तो 90 9 चौक 36,000। तो 36,000 की मिलेगी क्या मोटरसाइकिल? मिलती है क्या मार्केट में? आपकी तरफ मिलती है क्या? नहीं भाई साहब, सिस्टम की कीमत है, सिस्टम की पावर है, उसका भी सिस्टम है एक, वो सिस्टम का है। सिस्टम की कीमत, तो हर चीज का सिस्टम होता है सर। रोटी बनाने का भी सिस्टम है, चाय बनाने का भी सिस्टम है। अगर चाय बनाने का सिस्टम है, आपको जो भी चाय बनाने का सिस्टम बताया गया होगा, आप जो भी चाय बनाते होगे वो सिस्टम वही होगा। पहले आप गैस, फिर एक बर्तन रखेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर गैस जलाएंगे, चीनी डालेंगे, चाय की पत्ती डालेंगे, अदरक डालेंगे, उबल जाएगा तो छान लेंगे। ये क्या बना? चाय। आपने चाय बनाई है, चाय बनाने के सिस्टम को फॉलो किया, यू फॉलोड द सिस्टम। यही सिस्टम आपको आपकी मम्मी या जिन्होंने भी सिखाया उन्होंने बताया होगा, उनको उनकी माता जी या जिन्होंने सिखाया वो बताया होगा। आप अगर आप अपना दिमाग लगाओ कि ये मेरी चाय है, मैं तो चाय पत्ती नहीं डालूंगा, चाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ये मेरी चाय है, मैं गैस ही नहीं चलाऊंगा, अरे भाई साहब नहीं बनेगी। हर चीज का सिस्टम है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपको आपका पैसा एक सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 60%, जिसमें 5 से 20% परफॉर्मेंस बोनस था, अभी वो 5 से 11 हो गया है। डायरेक्टर बोनस 4% का एक एलीट एक पूल फंड बना दिया सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए। और जो 10,000 पीवी पर इंसान ब्रॉन्ज होता था, अब वो 5,500 पीवी पर ब्रॉन्ज हो गया। सर जो लोग नए बैठे हैं ना आज, जो अब इस महीने से वेस्टीज जिन्होंने ज्वाइन किया है या इसके एक आध महीने पहले तक वेस्टीज ज्वाइन किया, सर आप लोग बहुत लकी हो, बहुत ही लकी हो। हम लोगों से बहुत ज्यादा लकी हो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा था। अगर मैं उदाहरण से समझाऊं कि आप मान लीजिए यहाँ से ब्रॉन्ज डायरेक्टर, अगर मैं लखनऊ से चलूं तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर दिल्ली है, मान लीजिए 10,000 पीवी। अब आप लोग भी दिल्ली के लिए चले, आगरे पहुंचे थे, और आगरा पहुंच के पता चला बाली साहब ने दिल्ली को आगरा ही मिला के रख दिया। बोले बेटा यही है आगरा, 5500 पीवी पे ही ले ले दिल्ली। तो हम लोग क्यों, इंदु मैम, हम सब भी तो ब्रॉन्ज 10,000 पीवी करके बने थे। जी सर जी। अब किसी की किस्मत थोड़े ले लेगा कोई। वो कहते हैं ना हमारी आने वाली औलादें अपनी किस्मत लेके आती हैं, तो आप लोग की किस्मत है सर, हमारी नहीं थी, आपकी है। देन अगेन हमें भी खुशी है कि हमारी औलादें इतनी किस्मत वाली हैं। तो गुड, बहुत बढ़िया। तो 5500 पे ब्रॉन्ज हो गया। देन डायरेक्टर बोनस के लिए 4% का अलग पूल बना दिया। सिल्वर एंड अबव के लिए 14% डायरेक्टर एंड बोनस एज इट इज रखा। कुल मिलाकर हम ये कह लें कि डायरेक्टर बोनस 14% से 18% कर लिया। लीडरशिप बोनस 15% की जगह 16% हो गया। कार फंड 5 की जगह 5 ही है। ट्रेवल फंड 3 की जगह 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का ट्रेवल फंड मान लीजिए 5,000 रुपए आ रहा है महीना, तो 67% उसके अंदर ऑटो मोड में ऐड कर लीजिए, यानी कि वही 5,000 का कार फंड अब 87,000-88,000 9,000 के आसपास ऑटो मोड में कंपनी ने कर दिया साहब। 67% बढ़ गया आपका कार फंड एज इट इज, हाउस फंड एज इट इज। एलओबी 1% बढ़ गई। 1% एलओबी बढ़ने का मतलब है कम से कम 24 पैसे तो बढ़ ही गया। ₹2.40 की एलओबी थी, वो मान लीजिए ₹2.64 का एलओबी पॉइंट आ ही गया, वो कंपनी ने कर दिया। यानी जो एलओबी आपकी 11,000 रुपए मिनिमम बन रही थी, अब वो ऑटो मोड में 1,000, 1,500, 2,000 रुपए बढ़ गई। या मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो ट्रेवल फंड जितनी एलओबी बढ़ गई, ट्रेवल फंड पॉइंट 18 पैसे है, एलओबी आपकी 20 पैसे के ऊपर, यानी एक ट्रेवल फंड जितना अमाउंट एडिशनल आ गया। एक तो ट्रेवल फंड भी बढ़ गया, 2.25 गुना हो गया, ऊपर से ट्रेवल फंड जितना अमाउंट आपके चेक के अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया। ये सब कंपनी है ना। देन अब आप मुझे बताइए कि डायरेक्टर बोनस यानी कि परफॉर्मेंस बोनस के बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहां से आमदनी, जो असली आमदनी या बड़ी आमदनी शुरू हो रही है, वो कहां से शुरू हो रही है? डायरेक्टर के बाद। यानी डायरेक्टर तक कोर्स जो था वो कोर्स था, वहां पर कुछ स्टाइपेंड मिलता था, 200, 400, 500, 1,000, 2,000 की चेक। लेकिन आमदनी शुरू होती है ठीक ठाक डायरेक्टर एंड अबव, उसके आगे। चलिए, तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार डायरेक्टर कैसे बने, क्योंकि डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्टर बोनस और ट्रैवल फंड और ये सारी चीजें तो डायरेक्टर के बाद शुरू हो रही है। तो डायरेक्टर कैसे बने, आपके दिमाग में सवाल आया और तुरंत विवेक सर ने उसका जवाब पहले से लिखा हुआ है फोल्डर में, हाउ टू अचीव डायरेक्टर लेवल। अब देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। आप सभी के पास एक 8 डिजिट का कोड होगा, आईडी है या नहीं है? वेस्टीज की आईडी नंबर है? यस यस। तो वेस्टीज का जो आईडी नंबर है आपका, उसको
आठ वो डिजिट आईडी नंबर लेकर के आपके आसपास कोई वो होगा डीएलसीपी, वहां चले जाइए और 10,000 पीवी का सामान खरीद लीजिए और डायरेक्टर बन जाइए। 10,000 पीवी बोले तो सॉरी, अब तो 5,500 पीवी क्यूमुलेटिव 4,500 पीवी, और डायरेक्टर बन जाइए। 1,35,000 का सामान तुरंत खरीदिए, तो अभी खरीदो अभी बनो डायरेक्टर, कितना आसान है। बट आगे क्या लिखा होगा उस फोल्डर के अंदर, बट दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इस चीज की मनाही है, ये नहीं करना है। अब ये नहीं करना है साहब, तो करना क्या है? अब ये नहीं करना है तो क्या करना है? ये तो आपने मना कर दिया, तो बड़ा आसान था डायरेक्टर बनना, खुद ही सामान खरीदें और खुद जाकर के डायरेक्टर बन जाए। आपने तो मना कर दिया, अब कैसे बने डायरेक्टर? तो फॉलो द सिस्टम, सिस्टम फॉलो करके डायरेक्टर बनिए। अब सिस्टम साहब, सिस्टम वही सिस्टम जो चाय बनाने वाला बताया था अभी, रोटी का भी बनाने का सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। तो से फॉलो द सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिस्टम? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करिए और प्रोडक्ट को शेयर करिए। ध्यान से देखिए, यूज द प्रोडक्ट एंड, शेयर द प्रोडक्ट। सभी लोगों को ये सुना? जी, यूज द प्रोडक्ट एंड, शेयर द प्रोडक्ट। सब लोग यही सुन रहे हैं? यस यस पक्का? यस। नहीं, गलती है, यहाँ बोल तो रहे हैं, ये नहीं सुनते हैं। लोगों को क्या सुनाई पड़ता है मैं बताता हूँ। यूज द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। भाई साहब ध्यान से देखिए, वहां सेल नहीं लिखा हुआ है, वहां शेयर लिखा हुआ है। अगर शेयर सेल करना होता तो यहां पर सेल लिखते, शेयर क्यों लिखते वो? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। शेयर कब करते हैं आप? जब आपने उसको यूज किया होता है। अगर आपने बाहुबली पिक्चर देखी है तभी आप फोन करोगे 5 लोग को, क्योंकि अच्छी है पिक्चर तो आप करोगे ही करोगे फोन, क्योंकि आपने देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने इंटरवल से 5 लोगों को फोन मारा, अरे भाई साहब एक काम करना, बाहुबली मूवी जरूर देख लेना, क्या गजब की पिक्चर है। वो करोगे ही, वो नैसर्गिक है। आप जूता लेकर के आए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, बड़ा कंफर्टेबल है, आराम है, आप जो लोगों से बताओगे ही बताओगे, अरे भाई साहब क्या जूता है यार, मजा आ गया, वहां जाना, मेरा नाम बताना, 10% की छूट भी देगा। वो नैसर्गिक है, नेचुरल है, यूज करिए। अब होता क्या है साहब, हमने यूज तो किया नहीं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो है, ये लगाओ, ये साबुन लगाओ, एनटीपी बहुत बढ़िया साबुन है, पता है तुम्हें, बहुत अच्छा है। एक बार तो वो ले गया, सेल कर दिया आपने, खुश, हमने सेल कर दिया। अब वो अगले दिन वो भी आपके जैसा, उसने भी आगे किसी को चेप दिया, सेल कर दिया। अब एक दिन फोन आया उसका, यार वो फोन आया था, वो बोल रहा था कि कैसा साबुन दिया है तुमने, इसमें काला काला झाग निकलता है। अब ये टेंशन में, काला झाग, अपलाइन को फोन कर रहे हैं, अरे ये कैसा साबुन दिया था आपने, काला काला झाग निकलता है इससे। अपलाइन समझ गया, अगर पागल, यूज किया था, हल्का हरा निकलता है, पहले यूज कर लो। यूज द प्रोडक्ट, पहला काम, 7 काम में सबसे पहला काम, यूज द प्रोडक्ट। यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करिए, अपने आप शेयर निकले आप करोगे लोगों के साथ, उसके आप रुक ही नहीं सकते। नाउ सेकंड चीज, एंड बिल्ड द टीम। बिल्ड द टीम, टीम बनाना है, यानी कि एक इंसान अगर उसके घर में सारे प्रोडक्ट्स वो जोड़ ले जो उसके जरूरी रोजमर्रा के हैं, तो तकरीबन 5,000, यहाँ उदाहरण माना गया कि अगर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके महीने में इस्तेमाल होता है आपके घर में, और आप एक शख्स हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना इंटू 1, इसका मतलब आप एक ही शख्स हैं, आपकी फैमिली की बात हो रही है। तो आपका टर्नओवर कितना हुआ? 5,000, समझिएगा टर्नओवर है, बाकी जगह खर्चा था, यहाँ क्या हो गया? टर्नओवर। अब आपकी टीम में आपके जैसे 6 लोग, टर्नओवर कितना हो गया? 30,000। आपकी टीम में आपके जैसे 20 लोग, टर्नओवर कितना हो गया? 1,00,000। आपकी टीम में आपके जैसे 100 लोग, टर्नओवर कितना हो गया? 5,00,000। यानी कि काम यहां नहीं करना है कि एक ही आदमी को पकड़ा 5,00,000 का टर्नओवर करा दिया उसी से, कुछ गोली दे के समझा के कि हाँ भाई हम जिला स्तरीय डीएलसीपी खोलेंगे, हम राज्य स्तरीय ये कर रहे हैं तो 5,00,000 से ये ले लो। लोकेश जी, लोकेश जी, एक सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। अभी मैसेज आ रहा है इससे, मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट। आपके पास भी आ रहा है? नहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा, 1 मिनट, वो होगा नहीं, मुझे लगता, हो सकता है कुछ लिख के आ रहा। चलिए
चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। एक मिनट में जी कंफर्म कर लेता हूँ। जी। इंदु मैम का अभी फोन आया था, बोली कि वो लिख के आ रहा है कुछ कि मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स। अच्छा ठीक है, देख लीजिए। ठीक ठीक ठीक, ओके। बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है, कुछ हो सकता हो, कुछ आ रहा हो। चलिए, तो यहाँ पर काम नहीं करना, यहाँ 5000 यहाँ पर नहीं करना काम, ये तो यही रहेगा, यहाँ काम करना है। ये समझ में आ रहा है? टीम में हमारे जैसे 6 लोग, हमारी टीम में हमारे जैसे 20 लोग, हमारी टीम में हमारे जैसे 100 लोग। यानी सिस्टम क्या कह रहा है? व्हाट इज सिस्टम? ये सिस्टम किस पर आधारित है? इट इज बेटर टू गेट 1% फ्रॉम 100 पीपल rather than 100% ऑफ योर ओन। मतलब एक इंसान अगर 100% काम करे तो आउटपुट 100% आएगा, रिजल्ट 100% आएगा। ये सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर 100 लोग 1% काम करें तो 100% रिजल्ट आएगा, 100% काम होगा। लेकिन उस 100% और इस 100% में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर एक आदमी के साथ कोई समस्या हो गई, कोई एफिशिएंसी चली गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो पूरा 100% का काम जीरो। और यहाँ पर आवाज क्लियर है? जी सर। अच्छा, मुझे मेरी आवाज वापस रिपीट हो रही है। तो हाँ, ये सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर 100 आदमी 1% काम करें तो अगर कहीं 20-25 लोगों के साथ भी समस्या हो गई तो भी 75% काम हो गया। और यही तो बचपन में, याद करिए, आपको क्लास में सिखाया गया होगा क्या? अभी तक तो वैसे कोई पढ़ाई काम आई नहीं, समझ नहीं पाए कहाँ लगाएं। लेकिन ये जो पढ़ाया गया था, याद करिए, एक आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? एक काम को कोई आदमी 30 दिन में करता है, उसी काम को 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? एक दिन में। यही तो सिस्टम है। इट इज बेटर टू गेट 1% फ्रॉम 100 पीपल rather पुटिंग 100% फ्रॉम योर ओन। अब जैसे ही आपको ये क्लियर हुआ कि भाई डायरेक्टर बनने के लिए यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड बिल्ड द टीम, तो दिमाग के अंदर क्या सवाल आया? यार ये यूज द प्रोडक्ट तो ठीक है, हम कहीं से लाते थे, अब यहां से ले आएंगे, पैकेट खोला खा लिया। शेयर भी कर लेंगे, चलो वो तो अपने आप प्रोडक्ट अच्छा होगा तो शेयर हो जाएगा। बिल्ड द टीम, ये टीम टाम कैसे बनाए? तो बचपन में सित्तौल में बनाई थी, क्रिकेट में बनाई थी, यहाँ कैसे बनाए टीम? ये आएगा सवाल। जैसे ही आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि टीम कैसे बनाएं, वो उन्होंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है सर ने, हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल। यानी लोगों से बात करके टीम कैसे बनाएं, ये भी लिख दिया। सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट यूज। और वो भी लिस्ट कैसे बनानी है? प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर पे। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके भूलने की प्रक्रिया को कम कर देती है। आप अपने घर से सब्जी लेने निकले हो, क्या बना के चलते हो? लिस्ट। आप अपने घर से महीने का राशन लेने जा रहे हो, क्या बनाओगे सबसे पहले? लिस्ट। आपके घर में बर्थडे पार्टी, लोगों को बुलाना है, सामान क्या क्या लाना है, क्या बनाएंगे? लिस्ट। आपके घर में शादी, क्या क्या करना है, किसको किसको बुलाना है, क्या बनाते हैं? लिस्ट। हर काम में लिस्ट बनाते हैं या नहीं बनाते? यहां भी सबसे पहला काम क्या होगा? लिस्ट। लोग नहीं बनाते। और कैसे बनेगा? प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर, उसका भी तरीका दिया है। अरे मोबाइल नंबर में तो है, मोबाइल में तो नंबर है, क्या करेंगे? नहीं भाई साहब, दिमाग मत लगाइए। अरे डायरी में लिख लेते हैं, दिमाग मत लगाइए। अरे मुझे उसका घर पता तो है, मत लगाइए दिमाग। आप प्रॉमिस करें कि आप दिमाग नहीं लगाएंगे, मत लगाइए प्लीज। मेमोरी जॉगर पर लिस्ट बनाइए। कैसे? सबसे पहला सीरियल नंबर लिख लीजिए नीचे, 1 आगे नेम। अब आपके मोबाइल, आपके पास एक यंत्र है जिसका नाम है मोबाइल, कम से कम 500-700-800 नंबर उसमें होंगे। उसमें से लिस्टिंग अपना करना शुरू करिए। नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, उसका नाम लिखिए, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर लिखिए। आपको एड्रेस याद हो, उसका घर पता हो, तब भी लिखिए यहाँ पर एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। एज, ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं,
रिलेशन, आपसे उनका संबंध क्या है, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, क्या हैं। देखिए कैटेगरी, कैटेगराइज करिए, ए बी सी, कैटेगरी में लिखा ना ए बी सी। अब ये कैटेगराइज करना है आपको, कैटेगरी कौन सी है, ए है, बी है, सी है। अब ये कैटेगरी क्या होती है, ए मतलब क्लोज सर्कल, बी मतलब नोन पीपल, सी मतलब स्ट्रेंजर्स। आप देखिए बेसिकली ये एक चक्रव्यूह है, इसको तोड़ना अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए ये चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी। और अगर आप चीजों को कैटेगराइज करके नहीं सीख पाए तो बड़ा टफ होगा भाई साहब। एक चक्रव्यूह है, इसको तोड़ना मैं आप सबको सिखा रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक क्लोज सर्कल, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एबीसी होता क्या है। आप में से सभी लोग, हम सभी लोग स्कूल में पढ़ के आए, स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में कितने लोगों का बैच होता था आपके क्लास की? अगर मैं बात करूं स्कूल में तो कितने लोग होते थे क्लास में आपके? 50-60 इतने ही तो थे। 50, जी जी पूजा जी ने लिखा है 50, मोहित जी ने 40-50, चलिए 50 मान लेते हैं। 50 में कुछ 4-5-6 लोग ऐसे ना जो साथ में आना, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना, साथ साथ रहना, और एक आध कोई ना आए उसमें से तो मन ना लगना कि यार बताओ आज वो नहीं आया कैसा लग रहा है। ऐसा होता था नहीं होता था? दोस्त यार सहेली, ठीक। तो अब आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 4-5 ऐसे हैं जो आपका क्लोज सर्कल है, दैट इज योर क्लोज सर्कल, यानी वो लोग जिनको आप अपने 3 फीट के दायरे में आने की इजाजत देते हैं और आप कंफर्टेबल रहते हैं। क्लोज सर्कल ये हुआ ए। बी नॉन पीपल, अब आपके क्लास में तो 50 लोग थे, लेकिन आपका क्लोज सर्कल में 5 थे, यानी कि बाकी के जो 45 बचे, यार मैं जानता तो हूं कि मेरी क्लास में है लेकिन मेरा क्लोज सर्कल नहीं है, दे आर बी। बी यानी नॉन पीपल, मैं जानता तो हूं लेकिन मेरा क्लोज सर्कल नहीं है। अब जरा इस पूरे ब्रह्मांड पर मुझे बताइए कितने लोग ऐसे होंगे, ब्रह्मांड छोड़ दीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, 130 करोड़ लोग हैं, कम तो यहां भी नहीं है लेकिन फिर भी चलिए हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके ए कैटेगरी में आते होंगे, यानी कि क्लोज सर्कल में? कितने होंगे? 5, 10, 20, 100? सर क्लोज सर्कल की बात कर रहा हूं मोहित जी, क्लोज सर्कल। 5, 10, 15, 20, 50, 100 मान लें। चलिए अनिल मनीषा शर्मा जी ने 100 बोला, 100 मान लेते हैं। मोहित जी 100, आलोक जी 100, 100 मान लें पूरी दुनिया में जो हमारे क्लोज सर्कल में होंगे। ओके डन। अब इस पूरी हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे होंगे सर जो आपके बी कैटेगरी में होंगे, यानी जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन आपका क्लोज सर्कल नहीं है? 200, 500, 1000? 1000 मान लें। आपके यहाँ शादी थी तो कम से कम आपने 500 कार्ड तो छपवाए होंगे। 1000 मान लेते हैं, ठीक है। यानी आपका ए क्लोज सर्कल, ए 100 का और बी नॉन पीपल का 1000। चलो नरेश जी 3000, आप ही की बात मान ली हमने, 3000 इनका बी यानी नॉन पीपल की कैटेगरी 3000 है। तो 100 क्लोज सर्कल था और 3000 हो गया बी यानी नॉन पीपल। अब हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 130 करोड़। इशिका जी रुकिए रुकिए, अभी मैं आऊंगा, अभी मैं कैटेगरी पर ही हूं, आप उसके आगे वाले कॉलम पे चली गई। अभी रुक जाइए, अभी मैं कैटेगरी समझा रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए, बाद में वो भी समझ जाएगा। हाँ 135 करोड़, 140 करोड़, 138 करोड़, है ना? तो भाई आपके क्लोज सर्कल में 100 थे, नॉन पीपल में 3000 थे, तो 130 करोड़ में से 3100 घटा दो, क्या बचा? जितना बचा वो क्या हो गए लोग? वो सी हो गए आपके, स्ट्रेंजर्स। अब क्लियर हुआ? ए बी सी, ए में 100, बी में 3000, 138 करोड़ में से 3100 घटा दिया, जो बचा दैट इज सी, स्ट्रेंजर्स। अब मजे की बात क्या है समझिएगा, ये बिजनेस है सी का,
अगर आपके ए और आपके बी आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं तो अपने आप को बहुत लकी समझिएगा, वो बिजनेस में नहीं आएंगे। ये बिजनेस सी का है, स्ट्रेंजर। आप अपने इंटायर नेटवर्क के अंदर जब झांक के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लीडर्स जो आज आपकी टीम में हैं या साथ में हैं वो आपके सी कैटेगरी से आते हैं, उनको आप नहीं जानते थे, आप उनको नहीं जानते हो। A stranger in your life can always change your life. अब स्ट्रेंजर का बिजनेस है तो इसका मतलब क्या करें, अगर इन 3100 को छोड़ देते हैं और घर घर चलते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, डोर नॉकिंग। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, इंदु मैम, माय नेम इज लोकेश श्रीवास्तव और मैं ना वेस्टीज करता हूं मैम, और मैं आया हूं अपने वेस्टीज का प्लान देने के लिए, आर यू इंटरेस्टेड? तो इंदु मैम क्या बोलेंगी, भड़क दरवाजा खोल ले यहाँ से। और आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है दूर से, तो आप अगर 10 दरवाजे खोलोगे, खटखटाओगे डोर नॉकिंग से, क्योंकि स्ट्रेंजर का बिजनेस है। स्ट्रेंजर्स तो ऐसे दरवाजे भाड़ भाड़ मुंह पे पड़ेंगे, कोई नहीं सुनने वाला भाई साहब। यही लीडर आप तब भी रहोगे और यही सारी चीजें तब भी रहेंगी, यही कंपनी भी रहेगी और यही सर भी रहेंगे, विवेक सर भी यही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अब ये सी का बिजनेस है, लेकिन सी तक पहुंचे कैसे, सी तक कैसे पहुंचना है ये मैं बताने जा रहा हूं। आपका ए जो है, जब आपके ए मतलब अरे मैं कर रहा हूं ना, मैं बोल रही हूं ना, या मैं बोल रहा हूं ना, चलो फॉर्म भरो। अब जब उनकी लिस्टिंग होगी इसी तरीके से मेमोरी जॉगर पे, तो उनका भी तो कोई ए या बी होगा या नहीं होगा, लेकिन वो आपका क्या होगा, बी, सी। लेकिन जब आप अपने ए के थ्रू उसके ए के पास, या अपने ए के थ्रू उसके बी के पास, या अपने बी के थ्रू उसके ए के पास, या अपने बी के थ्रू उसके बी के पास जब जाएंगे तो वो होगा आपका सी। लेकिन जब इस प्रोसेस से जाएंगे तो वहां सर चाय भी मिल जाएगी और हो सकता है पकौड़े भी मिल जाए, और बड़ी ध्यान से आपकी बात सुनी भी जाएगी। ये है तरीका इस चक्रव्यूह को तोड़ने का, ये है तरीका। देन आगे अब आ जाते हैं, इशिका जी जहां पर थी, रिमार्क। रिमार्क में आ जाइए, ए फॉर एग्रेसिव, एंजॉय, हेल्थ, ओपिनियन, प्लीजेंट, अनएम्प्लॉयड। हमें तलाश किसकी है, सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि हमें तलाश किसकी है। हमें तलाश है एग्रेसिव उन लोगों की। हाँ इशिका जी मैं यही समझा रहा हूं, आपका रिमार्क जो आपने पूछा था ना, अब मैं उस पर आ गया हूं, समझा रहा हूं। रिमार्क यानी हमें तलाश है एग्रेसिव की। अच्छा एक पॉइंट मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जहां अब बता देता हूं, हालांकि थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो मैं एक मीटिंग कर रहा था, इंदु मैम आपका जब फोन आया था तो मैं कुछ लोग आए हुए थे उनके साथ मीटिंग कर रहा था, तो इस पॉइंट को मैंने ब्रीफ किया, और वो मुझे लगा कि ये सभी को समझना या जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीजें गलती करते हैं इनिशियली, कि वो टारगेट नहीं समझ पाते कि मुझे किन लोगों को टारगेट करना है, और वो थोड़ा सा ना डीमोटिवेट होने लगते हैं, वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। अच्छा एबीसी वाला, चलिए एक बार मैं ये बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं उस पर ही आ जाता हूं रिमार्क में। कैटेगरी ए बी सी, ए मतलब क्लोज सर्कल, बी मतलब नोन पीपल, सी मतलब स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान। आपके क्लास में 50 बच्चे थे, लेकिन उसमें आपका क्लोज सर्कल कुछ लोगों का था, 4-5 लोगों का, जो साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में घूमना, साथ में आना, साथ में जाना, कंफर्टेबल 3 फीट के एरिया में आपने उन्हें आने की जगह दी है, अलाउ किया है, वो है आपका ए क्लोज सर्कल। अब क्लास में तो 50 लोग थे, लेकिन उसमें से आपके क्लोज सर्कल में 5 लोग हैं, लेकिन क्लास में तो 50 थे। अब 45 जो है वो क्या है, वो दैट इज नोन पीपल, यानी कि मैं जानता तो हूं कि मेरे क्लास में है भाई, लेकिन मेरा क्लोज सर्कल नहीं है। मैं उससे शाम को फोन करके ये नहीं पूछता हूँ कि सुनो कल आओगे या नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, जाओ, समझिए। तो वो मेरे क्लास में तो है, लेकिन मैं जानता नहीं हूं, वो मेरा क्लोज सर्कल नहीं है, लेकिन मेरे क्लास में है, मैं उनको जानता हूं कि हाँ मेरे क्लास में है, तो दैट इज बी नोन पीपल। सी स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान। अब ये बिजनेस किसका है, बिजनेस है अनजान का, सी का, स्ट्रेंजर्स का।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डोर नॉकिंग करके पहुंच जाएं कि हेलो सर मैं आया हूँ वेस्टीज से, देखो फंड आता है यहाँ से, ट्रेवल फंड आता है, वो आदमी मुंह पे मारेगा दरवाजा। लेकिन जब आप अपने ए की लिस्टिंग कराते हैं मेमोरी जॉगर पर इसी तरीके से, और बी की लिस्टिंग कराते हैं, उनका ए भी तो कोई होगा, उनके ए का कोई बी भी तो होगा, उन बी का आपके कोई ए तो होगा, उन बी का कोई बी तो होगा। वो आपका क्या है, दैट इज योर सी पैसेंजर। लेकिन जब आप अपने ए के थ्रू उनके बी के पास या अपने बी के थ्रू उनके ए के पास जाते हैं तो वहां पर सर आपको चाय भी मिलेगा मैम, और वहां पर आपको समोसे भी मिल सकते हैं, या नमकीन तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी बात सुनी भी जाएगी। नाउ क्लियर, अभी क्लियर हो गया मैम? जी जी, अभी सर एक किसी का चैट में मैसेज आ रहा है कि ए से सी तक कैसे पहुंचा जाए। ए से सी तक, वही तो बता रहा हूँ। वो ही दोबारा से फिर से आ रहा है मैसेज बार बार कई लोगों का कि ए से सी तक, तो वही आपने जैसे बताया ए से बी का रेफरेंस लेना, बी से जो रेफरेंस होगा वो हमारे तो सी होंगे ना। एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ए है क्लोज सर्कल, ठीक, आपका फ्रेंड सर्कल जिसका मतलब आपने जिनको साथ में रहना, साथ में हो आप, बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच है, साथ रहते हो। अब उनसे आपने क्या बोला, अरे मैं बता रहा हूँ ना जिनके ऊपर अधिकार है, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैंने ज्वाइन किया, खत्म, आओ ज्वाइन करो, फॉर्म भरो, भर लिया। अब उनका भी तो कोई ए होगा या नहीं होगा? जो आपका ए था उसका भी तो आपके अलावा भी तो कोई ए हो सकता है, बी हो सकता है, जिसको आप ना जानते हो। ऐसा होता ही नहीं होता? अच्छा क्लियर है? तो जब आप अपने ए के थ्रू उनके ए या बी के पास जाएंगे तो वो आपका तो सी होगा भाई। जी इसी तरीके से इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से जाना है। फिर वो जो सी मिला जिसने इंटरेस्ट लिया, देन उसकी लिस्टिंग हो गई। अब उस सी तक जब आप पहुंचे तो उसका भी तो कोई ए होगा, उसका भी तो कोई बी होगा। तो इसी तरीके से ये चीजें चलती हैं। समझ में आ गया? अच्छा चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ अब आ जाइए रिमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेसिव, इंजॉय, हेल्थ ओपिनियन, प्लेजेंट, अनएम्प्लॉयड। आप जब भी लोगों से मिल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ना रिमार्क के अंदर उसको मेंशन कर लीजिए कि मतलब ये किस, बेसिकली हमें तलाश किसकी है। देखिए समझिए, हमें तलाश है ऐसे लोगों की जिन्हें तलाश है अपनी सफलता की। पहले तो इसको क्लियर कर लीजिए फंडा। हमें तलाश है उसकी जिसको तलाश है अपनी सफलता की। और जब आप पहले अपना अपने अपने आप को डाउट में मत रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए, एकदम क्लियरिटी के साथ कि मुझे तलाश है उस शख्स की जिसे तलाश है अपनी सफलता की। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब जब आप अपनी सोच के साथ लोगों से मिलने निकले, यानी अपने ए के पास, अपने ए के बी के पास, या अपने बी के ए के पास, या अपने बी के बी के पास जब आप निकले, तो आपको किसकी तलाश है? ऐसे एग्रेसिव लोगों की जिन्हें जीवन में एक मौके की तलाश थी कि वो कुछ करना चाहते हैं और वो कर जाएं कुछ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। अब आप जब इन तलाश में निकले, तो जब आप तलाश में निकलेंगे लोगों को पलटेंगे ना, ऐसे एक प्लान दिखाया, बात करी, लोगों से बात करी, तो उसमें से कुछ लोग मिलेंगे। एक सेकंड, मीटिंग में, हेलो भाई अभी मीटिंग में, वाई टू डू, बाद में बात करता हूँ। तो जब आप तलाश में निकले तो आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। कितने तरीके के? जब आप टीम बनाने के लिए लोगों से लिस्टिंग करके जब आप मिलेंगे आगे, तो आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। रिमार्क में ही मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि बाद में समझाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ और वहां पर बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर सुधारो, यहाँ पर गलती है। पहली जो कैटेगरी, 3 तरीके के लोग मिलेंगे। पहला लिख लीजिए, ओवलाइज, यानी वो कैटेगरी जो आपको ओवलाइज करेगी। यानी यार इंदु मैम से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, मैं कैसे मना करूं। सुनिए वो लोकेश आए थे, अब सुनो
सुनो तो, वो आए तो थे, उन्हें मना कैसे करूं यार, तुम जान ही रही हो, वो पुरानी कंपनी में मेरे बॉस थे, कैसे मना करें, संबंध है 12 साल पुराने, यार कैसे मना कर दे, ये लेना पड़ता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी है? ओबलाइज, यानी जिनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो सीधे सीधे आपको मना कर सके कि नहीं यार सॉरी, ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये बैठे हुए हैं कि फायदा नहीं है, उनका नुकसान नहीं है कोई, लेकिन क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो, तो नहीं भाई, वो बैठे हुए हैं एकदम फोल्डेड। चलिए, अब दूसरी कैटेगरी। तो ये जो अपना पहला जो कैटेगरी थी, ओवलाइज कैटेगरी, इसकी जरूरत क्या है हमें? हमें आपको इसकी जरूरत है जिनके अंदर इतना भी नहीं है कि हम स्ट्रेटली मना कर सकें, फॉर्म सामने सामने साफ साफ। क्या ये हमारे नेटवर्क के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, यस एग्जैक्टली, नहीं। थैंक यू सो मच, गुड फॉर नथिंग। आप आते हो तो भी ठीक भाई साहब, नहीं आते हो तो भी ठीक, तब तो ज्यादा अच्छा ठीक। थैंक यू सो मच, ये क्लियरिटी होनी चाहिए दिमाग में। दूसरा, जब लोग मिलेंगे, पहली कैटेगरी होगी। सेकंड कैटेगरी यूजर, यानी वो लोग जिनके समझ में आता है कि हाँ यार मैं कहीं ना कहीं से सामान लेता हूँ, यहां से अगर लेता हूँ, दुकान बदलता हूँ, तो मुझे कोई पैसे तो देने नहीं है, 10 से 20% का छूट मिल जाएगा, 10% का सामान फ्री मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी भी मिल जाएगी, और साथ में खाते में कुछ पैसे भी आ जाएंगे, तो 50-60% पैसा मेरा बच जाएगा। तो ठीक है, मैं दुकान बदल लेता हूँ। यूजर, इन्हें आपको क्या देना है? यूजर के टाइप के लोग जब आपको मिलेंगे, इस माइंडसेट के लोग, तो आपको इनके साथ क्या करना है? इनको आपको सर्विस देनी है, इनको ज्ञान नहीं देना है। इनको क्या देनी है? इन्हें सर्विस देनी है। इनको इससे मतलब नहीं है कि आप कितने लोगों की मीटिंग करते हो, कितने लोगों की ट्रेनिंग करते हो, आपका क्या रुतबा है, और आप क्या सर हो, आप क्या मैम हो। इनको इससे मतलब नहीं है भाई साहब। इनको इससे मतलब है कि मुझे सर्विस चाहिए, आपको उन्हें सर्विस देनी है। आपको उनके हो सकता हो घर पे जाकर के प्रोडक्ट भी पहुंचाना पड़े, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि इनकी कैटेगरी क्या है, ये यूजर है। इन्हीं के अंदर से आगे संभावना है कि वो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जिनकी हमें तलाश है, वो भी लोग हमें मिल जाए। दैट इज ड्रीमर, यानी कि वो लोग जो एग्रेसिवली एक मौके की तलाश कर रहे थे कि मुझे एक मौका मिले और मैं प्रूव करके दिखाऊं कि यस। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ये सेल्फ स्टार्टेड रहते हैं, ये मोटिवेटेड रहते हैं, ये आपको फोन करेंगे, आपको इनको फोन करके धक्का मारने की जरूरत नहीं है। ये सीखने के लिए तैयार रहते हैं, ये उत्साहित रहते हैं, ये आपसे पूछेंगे सर मुझे बताइए, मैम मुझे बताइए कैसे करना है। आपको इन्हें धक्का नहीं लगाना पड़ेगा बाकियों की तरह। ए और बी वो जो कैटेगरी भी बताई ना, ओबलाइज पहला और दूसरा यूजर की तरह। अब मार्केट में ये जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी हमें तलाश है, इसकी संख्या थोड़ी कम है। और ये जो पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी बताई, इसकी संख्या बहुतायत में है। इनिशियल लेवल पर जब हम आते हैं सिस्टम के अंदर, और हम जब प्लान देखते हैं, और हम जब सीएसएस देखते हैं, और हम ट्रेनिंग देखते हैं, और हम मोटिवेट हो जाते हैं, इवेंट देखते हैं, तो हम भागते हैं लोगों से बात करने, यार इतना लाजवाब सिस्टम है। क्योंकि हमें क्या पता होता है कि हमें लोगों से बात करना है और लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर लाना है, ये हमें पता होता है। किन लोगों को लाना है ये हमें नहीं पता होता, और ना तो साहब देखिए हमारे पास टाइम है। जब बोला जाएगा Y22 ट्रेनिंग में आ जाओ, पहले समझ लो बेटा करना कैसे। नहीं नहीं, ये हम तो इतने ज्ञानी है। हमारे गांव के अंदर जब कोई कुदाल लेके मेड़ काटता था तो हमें बुलाया जाता था कि ये फैसला करेंगे, और ये हमें समझा रहे हैं। ऑफलाइन बोल रहा है बेटा मीटिंग में आ जाओ, बेटा ट्रेनिंग में आ जाओ। अरे सर आप हमें बताएंगे क्या? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अभी देखो मैं कितने लोगों को जोड़ जाड़ के टीम बना देता हूँ। ठीक है भाई साहब, मोटिवेटेड गए, ए और बी करा दी ज्वाइनिंग, उनका विजन पहले से क्लियर है ए और बी का, हमें तो करना ही नहीं है। और आप कह रहे हो इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि फायदा हो जाएगा तुम्हारा बेटा, और तुम्हारा फायदा हो जाए, अरे ये हम कैसे देख लेंगे। और कई लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं भाई साहब कि जब आप उनको प्लान व्लान दे देते हो और वो परचेजिंग के लिए कुछ ऑर्डर भी बड़ी मुश्किल से निकाल देते हैं, तो धीरे से पूछ ही लेते हैं, उनसे रहा ही नहीं जाता, अच्छा सुनो मैंने इतना सामान खरीदा, तुम्हारा कितना फायदा होगा। ऐसा होता ही नहीं होता आपके साथ? इतना कैलकुलेटिव हैं लोग। कुछ लोग तो
शुरुआती में ही इतना कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं भैया, देखा है मैंने, मेरे भी नेटवर्क में इतना कैलकुलेशन, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं कि वो इतना कैलकुलेशन कर डालेंगे कि अगर ये चाय का कप है तो उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि भाई पहले इसके अंदर चाय होगी तब तो पियोगे, खाली कप थोड़े पी जाओगे। अब वो कैलकुलेटर इंची टेप लेके रेडियस नाप रहे हैं कि यहां से यहां तक इतना हो गया, उतना हो गया, तो मेरा इसमें इतना पानी आएगा, तो मेरे गला कितना गीला होगा, तो कितना सूख जाएगा, तो साइड में कितना होगा। कभी कैशियो का कैलकुलेटर ले लेंगे, कभी सिटीजन का लेंगे कि हो सकता है सिटीजन वाला कैलकुलेटर थोड़ा सा पैसा ज्यादा बता दे। फिर बोलेंगे कि कभी दूसरा कैलकुलेटर लेके आओ, ये गलत बता रहा है, इसके अंदर डायरेक्टर बोनस कम आ रहा है, उस वाले कैलकुलेटर में देखो, उस पर क्या पता ज्यादा है। तो मोटा मोटा समझिए कि जब बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा, पैसा आ जाए, आएगा। आप सिस्टम को जानिए, लेकिन केवल उसी के पीछे मत भागिए। जब इसके अंदर बिजनेस होगा, पैसा आएगा। और यकीन मानिए बाली सर बहुत सारे लोगों को, एक मेरे अपलाइन है बहुत गजब के, बहुत ऑनेस्ट आदमी, गजब के आदमी, उनसे जब कोई पूछता है, अभी उनका स्टार के लेवल पर 1,64,000 का पे आउट है मैम, स्टार डायरेक्टर है, 1,64,000 का पे आउट है। और 2 तारीख को लास्ट ईयर वो आए भी थे दिल्ली में साथ में। तो उनसे जब कोई पूछता है कि भाई कैलकुलेशन बता दीजिए, तो वो बोलते हैं देखो यार ऐसा है, बाली सर तो मुझे जानते भी नहीं है, बाली सर तो मुझे जानते ही नहीं। अब जब जानते ही नहीं तो मेरा कोई उनसे पर्सनली कोई झगड़ा भी नहीं है। तो जब वो मुझे जानते ही नहीं और जब मुझे पहचानते नहीं तो कोई मेरा पैसा थोड़ा काट लेंगे? अरे जो बनेगा वो भेज देंगे यार। तो जानिए कैसे होता है डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन, कैसे होता है, ताकि कभी कोई नेटवर्कर आपसे मिले या कुछ मिले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ डायरेक्टर बोनस कैसे निकलता है, एलओबी कैसे निकलती है। लेकिन कहने का मतलब इनिशियल डेज में ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मत होइए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, इधर कैलकुलेटर समस्या है। तो हमें तलाश है इनकी। अब इनिशियल लेवल पर इनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब हमें तो बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं करना। ए आपका जो ए कैटेगरी ओबलाइज और बी यूजर बता रहा था मैं, इनका विजन बहुत क्लियर है। हम जब मोटिवेट होते हैं, जब हम किसी मीटिंग से चार्ज होते हैं, तो हम इन्हीं ए और बी के पास जाते हैं बार बार, यार तू समझता नहीं, तू करता नहीं। आज मैंने जीट टॉक्स का डीसी राजपूत जी का देखा, जो आदमी स्कूल नहीं गया भाई, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बीएमडब्ल्यू से चल रहा है, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। उनका विजन क्लियर है, क्या हमें करना ही नहीं है। और तुम कह रहे हो तुम्हारा फायदा हो जाएगा इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपका 1 और 2 ओबलाइज और यूजर, ये क्या करते हैं, ये आपका समय किल करते हैं। ये आपको डायरेक्टली नहीं करेंगे प्रॉब्लम, ये आपका समय किल करते हैं, टाइम किल करते हैं। बोला हाँ नहीं सर आजकल तो मैं तो सोच रहा था, वही मैं बात कर रहा था कि मैं भी करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। नहीं वो लास्ट बार भी आपका फोन आया था, आप 15 दिन हो गया, हाँ सर शुरू करता हूँ। फिर आप हफ्ते भर बाद हो रहे क्या हुआ भाई, आज सर बताता हूँ, मैं करता हूँ सर, करता हूँ। तो ये आपका समय किल करेंगे एंड अल्टीमेटली टाइम विल किल यू। समय आपको मार देगा कि हाँ यार सही कह रहे थे वो लोग, साल भर हो गया यार, सही बात है, पैसे नहीं आते भाई, सिस्टम के अंदर नहीं होता, अब मेरे से भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच भाई साहब अपलाइन जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इनडायरेक्ट किलर्स हैं ये समझ लीजिए। तो इनिशियल लेवल पर जब हमारा सेगमेंट हमें नहीं पता होता, हमें पता नहीं होता कि हमें फोकस कहां पर करना है, हमें किसको लाना है, तो हम ओवलाइज और यूजर कैटेगरी में झूल झाल के, और उसके बाद फिर हम कहते हैं जी ना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। अब जब हमें पता है कि हमें यार कौन चाहिए, हमें ये चाहिए, वो कैसे मिलेगा, जब हम ए को अल्टे पलटेंगे, जब बी को अल्टे पलटेंगे तो हमें वो मिलेगा ड्रीमर। अब जब आपको पता है, बैक स्टेट आपका क्लियर है, तो आप इसके साथ निकल रहे हो तो आपको भी मजा आएगा। पलटा एक को, अरे यार ये तो वो वाला था, ये वो नहीं है। दूसरे को पलटा, अरे ये तो वो वाला था। तो जब इस तरीके से आप पलटना पलटना शुरू करते हो लोगों को ना, तब उसमें से आपको मिलता है एक ड्रीमर। और यकीन मानिए अगर 4 लोग मिल गए ना आपकी माइंडसेट के, आपकी पोजीशन के, तो भाई साहब लाख रुपए की गारंटी हो गई, डायमंड हो गया, डेप्थ ड्राइव हो गई, बिल्ड हो गई, लाख रुपए की फाइट जीवन से खत्म हो गई।
अगर ताश के पत्ते हैं तो उसमें 4 इक्का निकलेगा साहब 52 में। अब वो पहले 4 में निकल आए, वो 20 में निकल आए, वो 30 में निकल आए, वो 40 में निकल आए, वो 50 में निकल आए, या वो 51, 52, 53, 54 4 पत्ते हो, लेकिन निकलना जरूर है। तो ये यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे ये चीज थोड़ा सा आप सभी को बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी यहाँ पर मैं चीजें देखता हूँ। हमें तलाश है एग्रेसिव ऐसे लोगों की जिन्हें तलाश है अपनी सफलता की। देन नेक्स्ट है एक्शन प्लान, कि उनके साथ एक्शन प्लान क्या करना है। किस तरीके से मीटिंग्स और किस तरीके से चीजों को, अब ये फिलअप हो गया। अब जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठोगे तो आपके अपलाइन एक लाइन में देख करके समझ जाएंगे, हाँ भाई ये कैटेगरी ऑक्यूपेशन, ये कैटेगरी क्या है, ये रिमार्क है, एक्शन प्लान क्या है, इनके साथ कब की मीटिंग सेट है। अब ये क्या बना रहे हैं हम, लिस्ट। समझिएगा, एक बार में एक काम। अभी लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट ही बनाइएगा सर, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लिस्ट बनाने बैठ गए, अचानक उन्होंने देखा अरे ये फोन पे शुरू, केवल लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बनाइए। लिस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें लेना है अपॉइंटमेंट। किस लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, मीटिंग के लिए। तो अभी लिस्ट बन गई, अब लिस्ट के बाद अगला नंबर आता है अपॉइंटमेंट। आइए, हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल का ही अगला पॉइंट अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट एक टेक्निक है। क्या है ये साहब, अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट इज अ टेक्निक, और टेक्निक सीखी जाती है। टेक्निक हमेशा सीखी जाती है, ये एक टेक्निक है। आप में से कितने लोग, अभी यहां पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 5 किलो का वजन उठा लेंगे, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो? नहीं, 500 किलो नहीं, 100 के ऊपर कितना उठाएंगे वो भेजे। कपिल जी कह रहे हैं 150 किलो उठा लेंगे, बहुत बढ़िया। 500 किलो के ऊपर 500 kg नहीं। चलिए, एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है क्रेन। अगर आपने उस टेक्निक की हेल्प ली और उसे सीख लिया तो आप अपने एक उंगली और एक अंगूठे से करीब 1000 किलो का वजन बड़े आसानी से उठा सकते हैं। यस और नो? यस। दैट इज अ टेक्निक, वो सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही अपॉइंटमेंट भी क्या है, ये एक टेक्निक है, इसको सीखनी पड़ेगी। 2 टेक्निक्स पैरेलली साथ साथ चलती हैं। द वन इज फॉर्म टेक्निक एंड द अनदर इज 5 C's ऑफ इन्विटेशन। पहला फॉर्म टेक्निक, FORM, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मैसेज, एंड दूसरी 5C, कन्वर्सेशन कॉम्प्लीमेंट क्यूरियोसिटी कंट्रोल कमिटमेंट। अब ये दोनों एक साथ चलती हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं, उन्हें ये टेक्निक पता है, इसकी वजह से वो अपनी मीटिंग्स शेड्यूल्ड नहीं कर पाते, अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते, जिसके चलते मीटिंग नहीं होती, और जिसके चलते बहुत आसानी से किया जाने वाला बिजनेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। अब आपने उधर से लिस्ट बनाई थी मेमोरी जॉगर पर, मोबाइल नंबर सब लिख के, अब आप वहां लिस्ट बना लिया, अब आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने उसके जो मोबाइल नंबर है उस पर रिंग किया, घंटी गई, उन्होंने फोन उठाया, बोला हेलो, इधर से आपने बोला हेलो, क्या शुरू हो गया, नंबर 1 कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत शुरू हो गया। कन्वर्सेशन जब शुरू हुई, बातचीत, तो बातचीत शुरू होते ही आपको सबसे पहली जो बात करनी है वो क्या करनी है, F फॉर फैमिली। और भाई परिवार में सब कुशल मंगल, परिवार में सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक, बीवी बच्चे ठीक, ओके चेक कर लिया, ठीक है चलो आगे बढ़ो। और भाई काम धंधा कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट की जगह ढूंढनी है आपको, कि मैं कहां पर इसको कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूं, रियल सच्चा कॉम्प्लीमेंट, कि सही कॉम्प्लीमेंट में अच्छे कहां दे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को फोन किया और बोला कि और भाई क्या हालचाल, परिवार में सब कुशल मंगल, और उसने बोला भाई मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, अभी ना मेरे पड़ोसी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है,
और मैं उसको लेके अस्पताल जा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? अच्छा अच्छा ठीक है बाद में बात करता हूँ। नहीं, यहाँ पर आप एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते थे, क्या यार तुम्हारी यही बात तो इतनी अच्छी लगती है, जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसे ही सभी के बारे में सोचते हो। बहुत बढ़िया, गुड गुड, मेरे लायक कुछ होगा बताना। तो उसे अच्छा लगता है या बुरा लगता? अच्छा लगता तो अच्छा एहसास आपके बारे में डेवलप होता या नहीं होता? तो अगली बार आपसे बात करने के लिए वो भी उत्साहित होता या नहीं होता? है ना? तो कॉम्प्लीमेंट देने का, रियल कॉम्प्लीमेंट देने का मौका ढूंढिए। अब ये भी नहीं कि मतलब कोई आया हुआ है, अच्छा इसको अपने लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करिए आप। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई नारंगी कलर की टी शर्ट और हरे रंग की पैंट पहन के और बोला यार तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो माफी। तो नहीं, रियलिटी है। तो कन्वर्सेशन कॉम्प्लीमेंट। अब ऑक्यूपेशन हो गया क्लियर, चेक, काम धंधा कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब क्या है कि अब हमें तो देखो कहीं घुसना है, हमें अपॉइंटमेंट लेना है, तो कहीं ना कहीं से तो हम जगह ढूंढेंगे भाई कि हम कहाँ से घुसे। तो रिक्रिएशन का मतलब अब फैमिली भी सही, ऑक्यूपेशन भी सही, काम धंधा भी सही, सब कुछ सही, तो हमने अब उसे हल्का सा छेड़ा। क्या छेड़ा? और भाई सुना है आजकल जो तुम्हारे नए बॉस आए उनसे बड़ी अच्छी बन रही तुम्हारी, या इस बार गर्मी की छुट्टियां में कहाँ जा रहे हो घूमने, कहाँ का प्लान बनाया है? अब वो हल्का सा दर्द उसका कुरेदा गया। अब वो कह रहा है पागल हो गए हो क्या, इस सैलरी में घर का खर्चा चल जाए वही बहुत है। सब्जी खरीद के लाता हूँ भाई साहब 150 रुपए की, 2 दिन चलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। लास्ट में मैसेज है, वो MES जो लिखा है वो, दैट इज वो थोड़ा सा वहां पर वो मैसेज है। अच्छा इसी बीच बीच में इधर सी आई, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। बहुत सारे लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, एक से एक लोगों को मैंने देखा यहाँ फेल होते हुए। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी बनानी है कि भाई साहब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब आप देखो ये क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब अच्छा बता भी दिया है कि देख यार कटप्पा नहीं मारा है बाहुबली को, लेकिन ऐसी क्यूरियोसिटी मतलब भाई साहब जो, जब वो हॉल में जिसने पहला पार्ट देखा होगा ना, और लास्ट में जब वो बोलता है कटप्पा की अब वो नहीं रहे महेंद्र, तो पब्लिक, मतलब उससे ज्यादा तो पब्लिक कुर्सी छोड़ के खड़ी होती है कि यार ये क्या हुआ, कहाँ चले गए महेंद्र बाहुबली, हम सुनना नहीं चाहते। तो लोग पूछते हैं वो सपोर की किसने मारा, वो बोलता है वो मैं ही हूं, और वहीं खत्म कर देते, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट पार्ट। अरे भाई साहब उससे ज्यादा तो यहाँ आदमी की खुजली मच गई थी, पागल हो गया क्या, कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को। अच्छा वो राजमौली जी ने बता भी दिया, देखो ऐसा है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब वो बता दिए कि कटप्पा जो कह रहा था वो सही कह रहा था, इसी ने मारा बाहुबली को। अब लोग इसलिए 2000 करोड़ कमवा दिए कि क्यों मारा, हमें देखना है मारा क्यों। तो दैट इज क्यूरियोसिटी, ये होता है क्यूरियोसिटी। अगर आपने क्यूरियोसिटी बना दी तो लाजवाब। भाई मैं बता रहा हूँ ना, जब अक्सर मुझसे बात होती थी यार, पता है कमाल, आज मुझे ऐसा एक कमाल की शख्सियत से मिलने का मौका मिला भाई, तू यकीन नहीं करेगा, आने वाला जीवन भाई साहब बदलने वाला है। अब वो भी थोड़ा सा है, क्या बदलने वाला है, ऐसा तो नहीं आज तक की तू मोटरसाइकिल से चल रहा था कल सीधा मर्सिडीज ले आए, तो बदलने वाला क्या। अरे यार मेरी आज एक कमाल की शख्सियत से मुलाकात हुई भाई साहब, तू यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा यकीन, भी मैं बता रहा हूं, वो महीने के अंदर इतना पैसा कमाते हैं जितना लोग साल का नहीं कमाते हैं। क्या बात कर रहा है, बिल्कुल। तो बता क्या, हाँ तो उसी लिए तो मिलना है ना, तो टाइम बताओ। और इत्तेफाक से मैंने उनका भी समय ले लिया है। तो दैट इज कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी बनाइए, बताना कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या होता है समस्या, हल्का सा आदमी ने उधर से इंटरेस्ट लिया तो यहाँ फोन ही पे क्राउन बनाना शुरू, उन्हें लगता है कि हम फोन पर ही क्राउन बना देंगे इसको, एक तो बन गया क्राउन हमारे नीचे। नहीं, अभी आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है, सिर्फ अपॉइंटमेंट, नथिंग एल्स। कंट्रोल,
क्यूरियोसिटी के जस्ट नीचे लिखा हुआ कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्यूरियोसिटी बनानी है, बताना कुछ नहीं है, क्यूरियोसिटी बनानी है, बताना कुछ नहीं है। एंड देन 5 कमिटमेंट, कमिटमेंट करा लेना है। हाँ तो इसीलिए तो मिलना है, इसलिए तो मिलना है, और वो आ रहे हैं, पता है। कमिटमेंट कब पूरा होगा? नोट फिक्स डेट टाइम एंड वेन्यू। कई बार लोग इतना एक्साइटेड होते हैं, उसने भी बोला हाँ बढ़िया, क्यूरियोसिटी बना लिया, कंट्रोल भी कर लिया, नहीं बताया, और देन इतना एक्साइटेड होके फोन रख दिया, ओके ओके मिलते हैं मिलते हैं, डन। जब फोन रख दिया तब याद है भाई ये तो पूछा ही नहीं कब मिलना है, कहाँ मिलना है, तो फिर अब दोबारा फोन करेंगे, तो वो पूरा गेम गड़बड़ हो जाता है, वो पूरा खेल फिर वो डिस्टर्ब। नोट फिक्स डेट टाइम एंड वेन्यू। अब आप पूछ लीजिए उसके अंदर कमिटमेंट कराते समय, तो ठीक है भाई, सिर्फ 2 मीटर की जगह देनी है, 2 ऑप्शन। नैसर्गिक रूप से इंसान टालू प्रक्रिया का होता है, वो टालता है चीजों को, तो आपने टालने का इतना ही स्कोप उसको दिया हुआ है कि या तो यहां पर या ज्यादा से ज्यादा यहां टाल लोगे। कैसे? फिक्स डेट, तो भाई ठीक है चलो बताओ कब मिलते हैं, आज या कल। अब वो टालेगा, कितना टाल पाएगा? आज से कल तक मैक्सिमम। ओके कल, ठीक है, तो सुबह या शाम, सुबह या शाम, शाम, तो शाम को भाई 5 बजे या 7 बजे? अच्छा आपके घर पे या मेरे घर पे? अब हुआ आपका अपॉइंटमेंट पूरा, ठीक। एक 3F रूल इसके अंदर लिखा हुआ है, 3F रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको फोन पर नहीं लगाना है, इसको फोन पर नहीं लगाना है क्या? फील फेल्ट फाउंड। कई बार ऐसा होगा जब आप फोन के ऊपर, हाँ समझिए, नहीं नहीं बताना है सभा जी, आपको टेलीफोनिक नहीं बताना है। देखिए हम 1-on-1 बात करके अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दे करके ना सुन लेंगे, हमें मंजूर है, लेकिन हमें बगैर बैटिंग का मौका मिले डकवर्थ लुइस से मैच हार जाए भाई साहब, ये हमें मंजूर नहीं है। समझिएगा बात को। सभा जी का सवाल है, सभा जी कह रही है कि सामने वाला कई बार पूछता है कि बताओ बताओ फोन पर ही, और हमें बताना पड़ता है। नहीं, उन्होंने आपसे पूछा, आपको आपको क्लियरिटी रखनी है, आपको बताना ही नहीं है। भैया हमें बैटिंग का मौका मिले, हमें खेलने का मौका मिले 50 ओवर, उसके बाद हम हार जाएं, आप ना कर दो हम मान लेंगे, लेकिन ये डकवर्थ लुइस मत लगाओ कि बारिश हो गया साहब, हम बिना खेले ही वो जीत गए। नहीं। अब 3F रूल ये कब लगेगा? ये फोन पर नहीं लगेगा, ये सामने आमने बैठ के लगेगा। कई बार ऐसा होगा जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे और लोगों से ये बोल रहे होंगे कि यार पता आज मैं एक कमाल की शख्सियत से मिला, और जितना लोग महीने का नहीं कमाते, साल का नहीं कमाते, उतना वो महीने में कमाते हैं, और वो उनके, मेरा तो जीवन बदल गया, ये वो इस तरीके की जब बात करेंगे, तो कुछ लोग उधर से बैठे होंगे कोल्ड ड्रिंक से जले हुए। वो आग से नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक से जल के बैठे होंगे। वो कहेंगे अच्छा अच्छा, लगता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से होके आ रहे हो। ऐसे लोग भी मिलेंगे फोन के ऊपर। लगता है किसी सेमिनार में गए थे, अब आपको लगे हैं इसको तो पता है, ये कैसे जान गया। देन आपको वहां पर क्या बोलना है? वहां पर लगेगा ये 3F रूल। उस समय आपको इंडिकेट करना, बाद में लगाना, वो भी समझाऊंगा। वहां पर आपको क्या बोलना है? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? ये नेटवर्क क्या, नेटवर्क मार्केटिंग क्या, ये क्या होता है? तो बोलेगा लगता है कि एमवे की मीटिंग से आ रहे हो क्या? बोला एमवे क्या बताया, ये कौन सा वे, ये क्या होता है? तो वो क्या सोच रहा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आ जाओ फिर इतने टाइम, बस इतना सा रूल है इसका। ठीक है। अब जब आप वहां पर पहुंचे और आपने अपनी दुकान खोली, अपनी दुकान खोली, तो वो क्या बोलता है? अरे तुमने तो बोला था वो नहीं है, ये तो वही है। तो उस समय ये लगता है 3F रूल, आमने सामने। अब आपने उससे क्या बोलना है? यार कमाल है भाई, आपको तो मतलब मानना पड़ेगा। बोले है क्या हो गया? अरे जब मेरे सामने ये ऑप्शन आया था, जब इस तरीके की चीज बताई थी ना, तो भाई साहब आपने तो इतना ठंडा रिएक्शन दिया है, मैंने तो बगल में अद्धा पड़ा था वो उठा लिया था कि अपनी दुकान लेके निकल जा, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा।
और आप तो इतना पोलाइटली कह रहे हो। तो बेसिकली उसका जो ईगो है वो थोड़ा सा लेवल पे आया, इतना सा है रोल, समझिए साइकोलॉजी, उसका ईगो थोड़ा सा लेवल पे आया। अब आपने उससे कहा भाई साहब आप तो कमाल के हो, आप मेरा तो, मैंने तो मतलब बस सर फोड़ देना था जो मुझे सिस्टम लेके आया था। मैं आपको बताऊं आपसे क्या, मैंने तो मतलब समझ लो भगाया नहीं उसको अपने यहाँ से, आप तो इतना इज्जत से बात कर रहे हो। लेकिन जब मैंने इसको देखा, समझा, तब ये पाया कि ये तो अलग है, तो पूछेगा अच्छा अलग है, क्या अलग है? तो इधर आओ बताता हूं ना, देखो प्लान क्यूमुलेटिव है, कभी जीरो नहीं होता, ये फायदे हैं, ये बेनिफिट है। तो वहां से लाइन क्लियर हो गई। ये 3F रूल है, फील फेल्ट फाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दसियों बार लगा चुका हूं। ये क्लियर हो गया? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट क्लियर। चलो अब फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, मुश्किल होगा, बहुत कंट्रोल करना है। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो अभी फोन के ऊपर, तो कई बार लोग फोन के ऊपर ही मीटिंग देना शुरू कर देते हैं, मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। मत करना भैया, हाथ जोड़ रहा हूं, यहीं से देखो, लखनऊ से जोड़ रहा हूं, दिल्ली तक दिख रहा है, मत करिएगा। अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट, मीटिंग नहीं करनी है, वो बाद में करना है, जब मिलेंगे वन ऑन वन तब। उसके पीछे रीजन क्या है, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूं, आप सभी लोग बैठे हो गए, या हो सकता है कुछ लोग खड़े हो, आप सभी के पास बायां हाथ है, बायां हाथ किसके किसके पास है? हाँ अनिल शर्मा जी मुझे दिख रहे हैं, अच्छा 3 लोग हैं, हाँ तीनों लोग के पास है, यस। तो बाएं हाथ को ऊपर उठा के जरा इससे 6 बनाइए, 6 बनाइए सर हवा में, 6। तो बन रहा है, बन रहा है, सभी का बन रहा है। अब जरा अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और दाहिने पैर से 8 बनाइए हवा में, पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा के हवा में 8 बनाइएगा। हाँ, एक बाएं पैर पे खड़े हो जाइए और दाहिने पैर से 8 बनाइए हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा के, यस। बन रहा है, बन रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छे लोग हैं। अब एक काम करिए, दाहिने हाथ से 6 और वही जैसे अभी बनाया था ना, बाएं हाथ से 6 और दाहिने पैर से 8, एक साथ बनाइए, एक साथ बनाइए, बाएं हाथ से 6, दाहिने पैर से 8। बन रहा है? नहीं बन रहा है? पक्का कोई जीनियस तो नहीं है जिसका बन रहा हो? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, हाँ बनेगा भी नहीं। मतलब क्या है कि जो 30 साल 25 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल से आपका शरीर और आपका दिमाग आप ही का तो है भाई, आप ही का तो है, किसी और का थोड़े था। जब वो एक बार में 2 कमांड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां एक बार में 2 काम क्यों करने निकल पड़ते हैं? अपॉइंटमेंट ले रहे हो, अपॉइंटमेंट लो, मीटिंग करना क्यों शुरू कर देते हो? अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट, मीटिंग नहीं, अभी मीटिंग करेंगे बाद में। अब आ जाइए मीटिंग पे, अपॉइंटमेंट हो गया, अब हमें करनी है मीटिंग। मीटिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ मीटिंग, वन ऑन वन, एक आदमी के साथ मीटिंग कर रहा है, 2 on 1, आप आपके अपलाइन और प्रोस्पेक्ट, होम मीटिंग, किसी के घर में आयोजित करी गई मीटिंग। ये है मीटिंग्स के प्रकार। टूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम सभी बहुत बचते हैं, बस ये ना लेना पड़े हमें। पागल, 1000 रुपए की कार बुक है काली वाली, अब तो 1150 की हो गई। बोले वो तो थी 1750 की, नई भी डाल दी लग्जरी, हम नहीं लेंगे। तो टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये होना चाहिए आपके पास। क्यों होना चाहिए अभी बताता हूँ, वो भी समझाता हूँ। सक्सेस प्लान, फ्लिप चार्ट, सीडी, टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, ज्वाइनिंग फॉर्म। इतने एक्साइटेड हो गए कि बिना फॉर्म लिए पहुंच गए। आदमी बोला हाँ भाई ज्वाइनिंग कराओ, कुर्सी पे लिख रहे, वो कह रहा है अरे यार बात तो लाखों की कर रहा है, ये कुर्सी पे नोट कर रहा है नाम मेरा। तो नहीं, लेके जाइए ज्वाइनिंग फॉर्म, हेल्थ गाइड, कार बुक, लीडिंग लेडीज, वॉइस मैगजीन, डेमो किट, ये चीजें होनी चाहिए। क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा इस अभी जितने लोग बचे हैं, मतलब जितने लोग हैं आज की मीटिंग में, इसमें कोई डॉक्टर है? डॉक्टर है कोई? डॉक्टर है इसमें?
मैसेज कर दीजिए अगर कोई हो तो चैट में। कोई डॉक्टर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है अपने लोगों के बीच में जिसका कोई इलेक्ट्रिशियन हो या कोई डॉक्टर हो। अब दुनिया का अच्छे से अच्छा डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर, उसको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, शर्त क्या है कि उसको उसका टूल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी डॉक्टर साहब आपको इलाज करना है इनका, लेकिन आपको आपका टूल नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा। मतलब ना आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हो, ना आपका जो डब्बा होता है ना आप आला इस्तेमाल कर सकते हो, ना आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो ट्रीटमेंट कर लेंगे? पूछ लीजिएगा। बहुत बार मैंने डॉक्टर से पूछा है, उन्होंने बोला नहीं सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, आप तो इतने बड़े डॉक्टर हो। अरे डॉक्टर आप हो या आपका आला है? अरे भाई आला है क्या डॉक्टर? अरे डॉक्टर तो आप हो ना, तो आप करो। बोले नहीं भाई बिना टूल के कैसे, बिना थर्मामीटर के कैसे जांचूंगा कि वो फीवर है नहीं है, बिना आले के साथ कान में लगाए मैं हार्ट बीट कैसे सुनूंगा, पीछे से पीठ पे बैठा के कैसे सुनूंगा, ये जकड़न कितनी है। तो मैंने पूछा, मैंने कमाल कर रहे हो डॉक्टर साहब, इसका मतलब डॉक्टर आप नहीं हो, आप तो आला डॉक्टर है आपका। तो बोले नहीं मेरे भाई बिना टूल के नहीं कर सकता इलाज में। अब जरा किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछ लीजिएगा कि भाई साहब आप तो इतने बड़े इलेक्ट्रिशियन हैं, बिना टूल के बिजली का सब काम कर लो। तो वो जो प्लग है ना, सॉकेट, सॉकेट आपके घर में भी होगा ना, सबके घर में सॉकेट, उस सॉकेट के अंदर क्या उंगली डाल के देखेंगे वो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसे चेक करेंगे वो बताइए आप? अगर टूल नहीं है उनके पास, कितने भी बड़े इलेक्ट्रिशियन हो, वो सॉकेट में उंगली डाल के देखेंगे क्या करंट आ रहा नहीं आ रहा? अरे भैया उनको छोड़ के हर आदमी जान जाएगा कि आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, चिपक गए उसी में। तो टूल्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। इस सिस्टम, बड़े से बड़ा डॉक्टर अपने टूल्स के बिना कुछ नहीं है, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रिशियन अपने टूल के बिना कुछ नहीं है, कोई भी हो वो बगैर टूल के कुछ नहीं है। तो यहां आपका टूल है भैया ये। आप किसी लेडीज से बात कर रहे हैं और आपके पास लीडिंग लेडीज बुक ही नहीं है, तो समझिए। नीचे देखिए एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नेवर टॉक पीपल विदाउट योर प्रिपरेशन अबाउट प्रोडक्ट सिस्टम यूज 2-on-1 इन स्टार्टिंग। मतलब ये कि शुरुआत में इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कुछ लोग। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं मीटिंग करने कहीं पर किसी नई जगह पे जाता हूँ तो थोड़ा सा ही बात जैसे शुरू होती है वो आदमी इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो भाग जाते हैं पहले कि रुको 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 जरा 4 और लोग को पकड़ लो। पूछता हूँ क्यों? अरे सर साथ ही साथ वो भी समझ लेंगे, तो कम से कम डायमंड का स्ट्रक्चर जो आप बता रहे थे 4 लोग से होता है वो कम से कम आज ही से तो शुरू हो जाएगा, इतनी जल्दी में। तो कल उदाहरण दिया था ना मैंने कि धैर्य नहीं है, धनिया की पत्ती उगाने आए, छींट दिए, 15 दिन धनिया उग गई, 16वें दिन चटनी खा रहे हैं। तो भाई रुक जा, हड़बड़ाओ मत। कुछ लोग इतना एक्साइटेड हो गए कि वो निकल गए, अभी आपने प्लान पूरा नहीं दिया और उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई, टंकी फुल कराई और निकल गए लोगों से बात करने की, सुनो सुनो वेस्टीज इधर देखो, ये देखो वो देखो, प्लान देना शुरू। समझना, अरे भैया दद्दू ठहर जाओ, ठहर जाओ, पहले समझ लो। नेवर टॉक पीपल विदाउट योर प्रिपरेशन। अरे भाई तैयारी कर ले, तैयारी कर लो। रेस के अंदर बिना तैयारी के दौड़ जाओगे, 100 मीटर तो बड़ी तेज भागोगे, उसके बाद हाफ के वहीं गिरोगे, स्ट्रेचर पे आओगे। जो दौड़ रहा है आज रेस के अंदर, उसने भैया सालों तैयारी करी है, तब वो दौड़ रहा है। इतना मोटिवेटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए सेमिनार के अंदर या उसके अंदर कि भाग, तुरंत भागना शुरू कि अब तो हम सब कर लेंगे। कुछ नहीं, वो कौन सी मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग, उसमें था ना वो सुरेश कुमारी, सुरेश कुमारी। तू दौड़ा है कभी? हाँ एक बार दौड़ा था, गांव में कुत्ता पड़ गया था, और आगे जाके यूं फैला पड़ा होता है रोड पे, तो वो हालत हो जाएगी। इसलिए रुक जाओ भैया, थोड़ी प्रिपरेशन कर लो, तैयारी कर लो, और शुरुआत में अपलाइन का ले लो सहारा, ज्यादा नहीं, 2-4-5-6 मीटिंग तक ले लो। 2-on-1 इन स्टार्टिंग अपने अपलाइन के साथ। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, बेताल भी मत बन जाना अपलाइन के कि आप ही लाए हो, आप ही मीटिंग करोगे, सब आप ही करोगे। और हमने तो 700-1000 रुपया दे करके आपने पट्टा तो करा ही लिया था।
अरे भैया आपका बिजनेस है, आप नौकरी करते तो आप ही करते, आप व्यापार करते कोई तो आप ही करते, ये सिस्टम कोई और करेगा क्या? सोच क्या होती है कि मुझे कुछ करना ना पड़े लेकिन पैसे पूरा टाइमली आ जाए 10 तारीख को हमारे, ये भी आप ही का बिजनेस, आपको करना पड़ेगा। तो यूज 2-on-1 इन स्टार्टिंग, शुरुआत में 5 मीटिंग 4 मीटिंग 6 मीटिंग तक अपलाइन की हेल्प लीजिए, और उसके बाद आपका नेटवर्क है, आप ही बिल्ड करिए इसको अपने हिसाब से सीख के। बेताल मत बनिएगा अपलाइन के कि लटक गए, उतरेंगे ही नहीं। चलो, टीम वर्क, टीम वर्क कहाँ करना है आपको? नेटवर्क का इशू होगा, इस पर एक बहुत अच्छा बहुत शानदार वीडियो है जो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोगों तक वो पहुंच पाएगा नेटवर्क की वजह से, क्योंकि तो उसका फिर वो उतना वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ वो वीडियो। टीम वर्क कहाँ करना है? CNT Y22 ट्रेनिंग में, CSS NDS वर्कशॉप STM। देखिए क्या होता है, जब आप आपके जगह पर भी आप लोग CSS का पार्ट बने होंगे, बने हैं ना, CSS होता था। तो CSS में क्या होता है, आप देखोगे CSS हो रहा है 12 बजे से और खत्म हो रहा है 3:30-4 बजे, मान लेते हैं सपोज। तो आप देखोगे कि टीम वर्क मतलब वो किसी ने कोई ना असल में किसी को नौकरी पे नहीं रखा गया है कि भैया तुम्हें को ही सारा अरेंजमेंट करना है, क्योंकि तुम नौकरी पे रखेगा कि तुम्हें CSS मेंटेन करना है या मीटिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करना है। कुछ लोग वहां पहुंच के पहले, जैसे नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट विथ योर गेस्ट एंड यू विल गेट ऑल द सोल्यूशन। पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट लिखा है, अटेंड नहीं लिखा है। ध्यान से देखिए, अटेंड तो नहीं दिख रहा वहां, यहाँ लखनऊ में पार्टिसिपेट हो, वहां अटेंड दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं? पार्टिसिपेट ही दिख रहा है, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट दिख रहा तो अटेंड, अब अटेंड और पार्टिसिपेट में फर्क है। यहाँ पर अटेंड भी तो लिखा जा सकता था सर, यहाँ पर अटेंड भी तो लिख सकते थे, है ना। अब अटेंड क्या होता है? अब CSS आपका 12 बजे से है, 3:30 खत्म होगा। कुछ लोग उसी 12 बजे के CSS में पहुंचते हैं 12:25 पर, और 3:30 खत्म हो रहा है तो 3:05 पे छुट्टी, निकल गए। इसी 12 बजे के इवेंट के लिए कुछ लोग वहां पहुंचे होंगे 9 बजे से, जो बेचारे कुर्सी लगा रहे होंगे, माइक हेलो माइक टेस्टिंग अल्फा 124 कर रहे होंगे, जो देख रहे होंगे कि भाई वो होल्डिंग वहां लग गई, वो बैनर वहां लग गया, वो यहाँ ये हो गया अरेंजमेंट, वो मैट ये है वो है। वो बेचारे 9 बजे से पहुंचे हैं बिना, या 8 बजे से पहुंचे बिना कुछ खाए पिए, और 4 बजे खत्म हुआ, तो वो 6 बजे 7 बजे 8 बजे सारी चीजें सब सेटअप शूटअप करके फिर वो निकल रहे हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे। कौन अटेंड कर रहा है और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ में आया? आपके पड़ोस में किसी के बच्चे का बर्थडे, आप पार्टिसिपेट करती हैं या अटेंड? अटेंड। आपके पड़ोस में शादी का कार्ड आया है आपके यहाँ, आप क्या करते हो? अटेंड, यार एक शादी है उसे अटेंड करना है। आपके खुद के घर में बर्थडे, अटेंड करते हो क्या? पार्टिसिपेट। आपके खुद के घर में शादी, पार्टिसिपेट। तो ये फर्क होता है आपका खुद का और दूसरे का समझने में। जो लोग 9 बजे से लगे हुए हैं, 6-7 बजे तक लगे हुए हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट इवेंट, और जो 12-15 पे आया है और 3-5 पे निकल गया, वो अटेंड कर रहा है। अटेंड करना था कि अरे वो एक्चुअली ना मैम ने बोला था कि यार वो ट्रेनिंग है, वो पता है मुझे चैट में भी 2-3 बार मैंने लिख के भेजना था, वेरी गुड वेरी गुड, और फिर स्क्रीनशॉट भी खींच के रखना था कि नहीं मैडम मैं था तो ट्रेनिंग में। क्या बात, कमाल बात करनी है आप। नहीं नहीं मैं था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया पूरा, ये देखिए। और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होंगे जो 6 बजे से ट्रेनिंग थी, तो वो 5:45 से ही लॉग इन करके बैठे होंगे कि भाई जल्दी से हो, जल्दी लॉग इन हो। और मीटिंग खत्म होने के बाद भी बड़ी देर तक वो एग्जिट नहीं होते कि क्या पता अभी भी भूल गए हो तो आके बता दें। जैसे कल मीटिंग एंड नहीं हुई थी, मैं यहाँ से लेफ्ट हो गया था, उसके बाद भी 109 लोग बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन अटेंड कर रहा है, ये आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देन कैसे पार्टिसिपेट करें ये तक लिख दे दिया भाई साहब, कमाल है गुरुजी ने। वो तो कभी कभी मुझे लगता है ब्रह्मा जी है क्या, वो सब जानते हैं। तो उन्होंने ये भी लिख के दे दिया कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। सिट अप राइट, सीधे बैठिए। हाउ टू पार्टिसिपेट, सीधे बैठिए। पीछे कुर्सी में टेक है तो फैल मत जाइए, फैल ही गए। कुछ लोग तो यूं बैठे होते हैं, यूं यूं करके,
बहुत बढ़िया। आए हैं सीएसएस में, बैठे हुए एकदम आराम से, पीछे कुर्सी भी थोड़ा सा बढ़िया ऑडिटोरियम की कुर्सी है तो आगे करके और पीछे आराम से फैल के बैठ गए। अरे भैया सीधे बैठो, सिट अप राइट, सीधे बैठिए। दूसरा, ड्रेस टू इम्प्रेस। कुछ लोग आप अक्सर ऑब्जर्व करिएगा, आप कोई आपका इवेंट है, कोई सीएसएस है, कुछ एसटीएम है या कुछ भी बड़ा इवेंट है, तो कई बार क्या होता है ना कि देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आपका ब्रेन 7 से 12 सेकंड के अंदर उसके बारे में सामने वाले इंसान के बारे में धारणा बना लेता है कि ये इंसान कैसा है। और बहुत सारे लोग तो ये तक डिसाइड कर लेते हैं आपको देखते ही, पहली बार मिलते ही 12 सेकंड के अंदर, कि अगर आप उधार मांगो तो कितने पैसे तक दिए जा सकते हैं, ये भी सोच के फिट है वो। अब इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? 12 सेकंड में आप किसी के बारे में क्या जान लोगे? सबसे बड़ा इफेक्ट किसका होता है, इंपैक्ट किसका होता है? ड्रेस टू इम्प्रेस, ड्रेसिंग सेंस आपका। कई बार आप देखोगे कि किसी सेमिनार में, किसी बड़े इवेंट में एक आदमी बड़े लेवल पर होगा। बड़े लेवल का मतलब हो सकता हो सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, डायमंड हो, क्राउन हो, लेकिन वो असल में व्हाइट शर्ट एक पहना हुआ है, चिंगड़ी सी लग रहा है, गगरी में से निकाल के लाया, गागर में से, और काली पैंट पहनी और नीचे उसने पहना है एक्शन का जूता व्हाइट कलर का। तो आप देख लोगे कि ये ऐसे ही है कुछ, अभी लगता है नया नया आया, इसको पता नहीं काली पैंट पे ना काला जूता पहना जाता है, तो फॉर्मल पर काला जूता पहना जाता है, स्पोर्ट शूज नहीं पहना जाता, तो ऊपर टोपी भी लगाए है। हो सकता हो उसी इवेंट के अंदर कोई 5% और 8% के या 11% के लेवल का आदमी हो, लेकिन वो कंप्लीट अप टू डेट है, पूरा कोट पैंट टाई शूज चमकते हुए एकदम बढ़िया क्लीन शेव बढ़िया से एकदम। तो आपको देख के क्या लगता है कि ये लगता है कोई बड़ा लीडर होगा, तो बड़ा लेवल पर है, भले ही वो 8% का आदमी हो। तो ड्रेस टू इम्प्रेस, यानी कि ऐसा ड्रेसिंग सेंस रहे आपका इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव आप, कई बार मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं सर मैंने ना कसम खाई है। कैसी कसम खा ली तूने? और ये कसम मिली कहां जो खा ली? मुझे तो नहीं मिली। तो सर मैंने ना कसम खाई है जब तक मैं ब्रॉन्ज नहीं होऊंगा मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। क्या ऐसे मिलते हैं लोग आपको भी, ऐसे रंगीन रंगीन लोग? वो सर मैंने ना कसम खाई हुई है सर, जब तक मैं ब्रॉन्ज नहीं बन जाऊंगा सर मैं यूनिफॉर्म, मजा ले मैं कोट पहन लूं। तो मैं बोलता हूँ ओ भाई साहब, चौधरी साहब, शादी हो गई? हाँ सर हो गई। बच्चा है? हाँ। किस क्लास में पढ़ता है? सर 1 में। नर्सरी में था या डायरेक्ट 1 में गया था? नहीं जी नर्सरी में गया था। तो पहले उसको पहले दिन में उससे बोला था प्रिंसिपल से, स्कूल से, कि पहले नर्सरी तो पास कराओ, 1 में तो ले जाओ, तब यूनिफॉर्म बनवाएंगे। ये कौन सी बात होती है? नर्सरी में अभी हम आए नहीं, जुम्मा जुम्मा 8 दिन स्कूल आए नहीं, साहब यूनिफॉर्म बना लो। ये तो बड़ा अत्याचार है हमारे ऊपर। क्यों? अरे नहीं सर ऐसा थोड़े ना सर, फिर वो स्कूल वाले सर कहाँ फिर ऐसा। तो भाई क्या मतलब है? अरे नर्सरी से बच्चे को यूनिफॉर्म पहना रहे हो, यहाँ सिस्टम में आए हो, यूनिफॉर्म नहीं बनवाओगे? पहले दिन में 5% के लेवल पर हो गए ना यूनिफॉर्म, कंप्लीट यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, नहीं बनाना, मजाक अपने साथ करो, मेरे साथ नहीं, समय बहुत सीमित है। आप बदलने के लिए नहीं तैयार हो अपने आप को, भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो 24 ही घंटा दिया ऊपर वाले ने, कल कैलकुलेशन पूरी दिखाई थी। तो समय उसके लिए है जो अपनी सफलता के लिए सीरियस है। ये कब आपके पास क्लियरिटी होगी? जब आपको पीछे पता है कि कौन इंसान आपको चाहिए। कई बार क्या होता है हम खुद ही अप्रिशिएट करने, हम खुद ही उसको टीएप कर देते हैं, नहीं 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 बढ़िया कोई बात नहीं, अभी क्या जरूरत है, पागल डायरेक्टर के बाद बनाना, अभी नहीं। हाँ करना करना, वो कितना 300 पीवी तो कर लो, कोई बात नहीं। और पीवी साइड में, अभी पहले ये बताओ यूनिफॉर्म कहाँ है? काबिलियत आएगी तो चीजें अपने आप होंगी। तो ड्रेस टू इम्प्रेस, इंप्रेसिव ड्रेसिंग सेंस। देन थर्ड, क्लैप लाउडली, ताली जोर जोर से बजाएं, ताली जोर से बजाएं। कई लोग क्या होता है सेमिनार में बैठे तो हैं आगे वाली रो में या सेकंड रो में या थर्ड रो में बैठे हैं, अब ताली बजाने की बात हुई तो उन्होंने क्या किया ना, अब हाथ में वो पकड़े डायरी, या डायरी नहीं है तो हत्था है कुर्सी का, तो 2 बार उसको यूं यूं थपथपा दिया, हो गई जी हमारी भी हाजिरी लग गई, हमने भी ताली बजाया।
कई बार लोग ऐसे डायरी टाइप के रखे होते हैं या कुछ, तो उसी को 2 बार यूं यूं कर देते हैं, हो गया जी, हमने भी लगा दी अटेंडेंस, लगाई, बजाई तो थी ताली। नहीं भैया, जोर जोर से ताली बजाइए। हेड नोडिंग, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। किसी का आया कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नेक्स्ट, हेड नोडिंग। हेड नोडिंग, सर हिलाते रहिए। हेड नोडिंग यूं यूं होता है ना। अब सामने स्पीकर आया है, वो आपसे बात कर रहा है, आप सर हिलाइए। ये हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में हर इंसान आपको सिखाता होगा कि सर हिलाते रहो, हिलाते रहो। क्यों हिलाते रहो? क्यों हिलाते रहो? क्यों हिलाते रहो? क्योंकि अगर आपकी कोई बात समझ में आ रही है तो आपका सर ऑटोमेटिक हिलेगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, अनिल सर आप मुझे दिख रहे हैं, तो मेरी बात, मैंने कई बार देखा आपका सर हिल रहा था ऐसे ऐसे करके, अपने आप हिल रहा था। ये तो मैं इस पॉइंट पर तो अब आया हूं, वो तो पहले हिल रहा था। कविंदर पाल जी को भी मैं देख पा रहा हूं यहाँ से, संतोष शर्मा जी को देख पा रहा हूँ, और इंदु मैम, ये 4 लोग मेरी स्क्रीन पर हैं। तो मैं कई बार ये नोटिस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट, तो मैं देख रहा था जो भी बात समझ में आ रही तो सर हिलता है हमारा, ऑटो मोड में हिलता है। क्यों कविंदर जी? आपने वो नर्सरी वाले क्लास पे यूनिफॉर्म पे हिलाया था अपने आप यूं करके। तो इसका मतलब क्या होता है हेड नोडिंग, कि जब आपके कोई बात समझ में आती है तो आपका सर ऑटोमेटिक यूं हिलता है। अब ये है आधा पार्ट, मतलब ये है साइकिल का जो पहिया होता है ना, उसका आधा पहिया। अरे वो बचपन में लंगड़ा प्रकार देखा है क्या? ज्योमेट्री बॉक्स में लंगड़ा प्रकार के साथ एक वो आता था चांद टाइप का, क्या बोलते थे उसको? चंद्र का आधा चंद्र होता था ना, आधा यहां से ऐसे टाइप का डी, तो ये आधा डी। यस अनिल जी, यस डी। तो हेड नोडिंग ये अभी आधा है, पता आपको कोई बात समझ में आएगी तो ये आधा है, आपका सर हिलेगा, ये आधा है। अब पूरा क्या है? अगर बात समझ में नहीं आ रही है, सर हिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर बाद वो बात समझ में आने लगे। अब ये हुआ पूरा, यानी कोई बात समझ में आ रही है तो सर हिलेगा, बात समझ में नहीं आ रही है, सर हिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर बाद वो बात समझ में आने लगती है। इसलिए हेड नोडिंग। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करिए। सामने जो स्पीकर आया है, सामने जो ट्रेनर आया है, या जो कुछ भी आपके लिए आया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा भाई साहब। अगर उसको ये महसूस हो गया, यकीन समझिए, अगर उसको ये महसूस हो गया कि यार वो मुझे बताया तो, पता तो ऑडिटोरियम का था, लेकिन यहाँ तो कब्रिस्तान आ गया हूं मैं। वो एड्रेस तो बताया था कि ऑडिटोरियम में इवेंट, ये मैं कब्रिस्तान में कैसे शिफ्ट हो गया? अगर उसको ये महसूस हो गया कि ये सब सामने लाशें बैठी हैं, इनके अंदर जज्बात नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर जानते हैं, फिर वो टाइम देखेगा यूं करके, अरे यार अब बस हो ही जाए, अब 15-20 मिनट और कर दूं, फिर निकलूं यार, कहाँ आ गया मैं गलत जगह। वो कुछ नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। आपको अगर कुछ चीजें सीखनी है, जाननी है, या और बेहतर आप चाहते हो कि जो प्रेजेंटर आया है या जो सिखाने आया है आपको, वो आपको अपना 200% दे, तो ये आपके हाथ में है। अगर आप एक्साइटेड हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो अपना 200% देके जाता है, भले ही गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी कुछ हो। लेकिन अगर आप ही लाश की तरह बैठे हो यूं करके अकड़े से, खुद ही सोच रहे हो कि जल्दी खत्म हो तो जल्दी चलूं, शाम का टाइम भी हो गया, थोड़ा सा चाय वाय का भी देखना है भाई, क्या है मैटर, तो भैया कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, शो योर एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए। क्यों? क्योंकि आप जिंदा हैं। अब कोई मुर्दा है, मुर्दा, वो तो चाह के भी एक्साइटेड नहीं हो सकता, क्या करके दिखाओ आप, तो भाई थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ, हिलना थोड़ा सा, वो अकड़ा पड़ा हुआ यूं करके, वो तो चाहे भी तब भी नहीं कर सकता भाई। तो हम आप तो जिंदा है, तो एक्साइटमेंट में तो रह सकते हैं ना। यस, जिंदा है। थोड़ी थोड़ी देर पर खुद ही को देखो, अरे यार मैं जिंदा हूँ, यस कम ऑन, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू गॉड, मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। तो शो योर एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहिए। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा दाहिनी तरफ, टी अप की तरफ। टी अप, टी अप, ये टी का मतलब क्या है? पहले ये एबीसीडी वाला नहीं है, ये टी है। गोल्फ का गेम देखा है? गोल्फ,
अक्सर टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा आपने, वो जेरी खूब खेलती है, टॉम भी। तो ये टी वहां से लिया गया है, गोल्फ के गेम से। वहां पर टी यानी जमीन से थोड़ा सा, वो जो बॉल होती है ना गोल्फ वाली छोटी सी, वो जमीन लगता है हमें कि जमीन पे रखी हुई है, पर जमीन पे नहीं रखी होती है। एक टी होता है टी, वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर टी पे रखी होती है बॉल, तो वहां से वो उसको ऐसे यूं मारते हैं। तो ये टी वहां से लिया गया है, टी अप, यानी हमें जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। किसको? टी अप सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कई बारी लोग मिलेंगे मार्केट में, हर तरीके के लोग मिलते हैं मार्केट में, मिलेंगे बोलेंगे ये क्या जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस कर लिया यार तुमने लोकेश, यार क्या सब दाल रोटी तो है घर में, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, समस्या? अच्छा भला करेंसी का काम चल तो रहा था, क्या हो गया? क्या जोड़ने जुड़ाने के बिजनेस में पड़ गए? तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ तो क्या करूं, तोड़ने तोड़ाने का काम करूं? क्या करूं, तोड़ूं और तोड़ाऊं? बोले मतलब ये भाई साहब कि अगर मान लो नौकरी कर रहा है कोई आदमी और उसकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और एक आदमी का प्रमोशन आता है, तो बाकी के 9 ये सोचते हैं कि ये कल का सूरज ना देख पाए और बस चले तो रात ही में जाके इंजेक्शन लगा दे, निपट ही जाए। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि भाई सपने हैं, आ जाओ, हाथ पकड़ो। अब हम आपका पकड़े, हमारे अप्लायंस आप पकड़े पीछे से, उनका उनके अप्लायंस आप पकड़े, उनका उनके पकड़े, बोले भाई आजा, सपने ना हम खींच लेंगे तुझे, आजा। तो भाई आप खुश रहो अपने तोड़ने तोड़ाने में, भैया मैं जोड़ने जुड़ाने में खुश हूँ। तो आदमी कहता है यार तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तुमने कहा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला था, मैंने कहा था, न्योता दिया था, आके करो। तो ठीक, टीएफ सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। टीएफ कंपनी वेस्टीज, भाई साहब 16 साल का हुआ है, अभी बच्चा है, अभी थोड़ा सा टीनेज में आया है ना? टीनेज होती है ना जो 12 के बाद शुरू होती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये टीन है। तो अभी टीन की शुरुआत हुई है, 16 का हुआ है अभी अभी। कितनी, और मजे की बात है कि 16 में ही भाई साहब दुनिया के टॉप 30 बन गया। अभी तो शुरुआत हुआ भाई साहब, जरा रुक जाओ, थम जाओ 2-4 साल। इंडिया की नंबर 1 कंपनी वर्ल्ड की 8 देशों में है, और 8 देशों में होने के बावजूद भी वर्ल्ड की 30 रैंक की कंपनी है। तो भाई साहब बेस्ट कंपनी। देन टी अप अपलाइन, ये पॉइंट है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी गलती कर देते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है बाद में उन्हें, वो अनजाने में। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं क्या? 2-3 मिनट लगेगा या आप बोर हो गए? जी आगे चलो। नहीं सर करिए। टीएप अपलाइन, ये पॉइंट समझिएगा, कितनी छोटी सी गलती से कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। अब आप हो सेमिनार में, सीएसएस में, आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आए हो सीएसएस में, आपको पता है ये इतना पावरफुल है कि ये मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है इवेंट। अब वो जो प्रोस्पेक्ट को आप पकड़ के लाए हो आज, उसको 5 बार से बुला के ला रहे थे, वो आई नहीं था, भाव ही नहीं दे रहा था आपको, घास ही नहीं डाल रहा था। अब वो आया, किसी तरह आप उसको पकड़ पकड़ के ले आए। अब वो सीएसएस में बैठा, उसने सीएसएस देखा और वो चार्ज हो गया, अरे भाई साहब कमाल है, अरे ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। वो अंदर से जैसे जैसे सीएसएस खत्म हुआ वो चौड़ा हुआ, मुझे भी करना है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे? अब उसने देखा है रिकॉग्निशन में, जब आपके अपलाइन गए हैं और उन्होंने बताया है वहां पर कि भाई साहब मैं सिस्टम के अंदर 3 साल पहले आया था और मेरी 2 लाख रुपए की चेक है। अब वो आदमी एक्साइटेड, अब आपने बताया भी दे यही वाले हैं मेरे अपलाइन, यही वाले ये मेरे अपलाइन नहीं। अब वो आदमी क्या कह रहा है? भाई इनसे मिलवाओ, इनसे मिलवाओ। अब आप क्या कह रहे हो? इनसे? अच्छा रुक जाओ अभी मिलवाते हैं, खत्म कर देता इवेंट। अब इवेंट खत्म हो गया, अब आप आए उनको लेके, सर हाँ भाई सर इनसे मिलिए, ये है प्रधान जी। और ये सर जिनसे आप कह रहे थे ना मिलने के लिए मेरे अपलाइन, ये तो हैं। और सर ये प्रधान जी हैं, ये हमारे एरिया के प्रधान है सर, और हमारे एरिया के तो छोड़िए 8 और एरिया में इनकी तूती बोलती है। भाई ये समझ लीजिए कि एक बार अगर ये आ जाएं तो सब कांड कर देंगे, कांड। मतलब ये डायरेक्टर डायरेक्टर तो छोड़िए, क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, सीधे वो क्राउने करेंगे। ठीक, अब ये जो भाई साहब आए थे ना आपके साथ, जो 3 घंटे इवेंट ने अपना काम कर दिया था, गुरुदेव ने अपना काम कर दिया था,
वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम ने अपना काम कर दिया था, आप हो, ये आपकी नादानी है, तो सारे किए किराए पर आपने पानी फेर दिया। अब वो जो प्रधान जी आपके साथ आए हैं, अब वो जो सुनने आए थे, सुनने कि भाई इनसे मिलवाओ, इनसे मिलवाओ, आपने 2 मिनट के अंदर ऐसा रायता फैलाया है कि अब वो प्रधान जी जानते हैं क्या बोलेंगे। अब वो जब आप बोल रहे थे तो वो यहां से अब वो यूं हो गए, अब वो सुनेंगे नहीं, अब वो सुनाएंगे। अब आप सुनने के लिए तैयार रहो साहब। तो हाँ जी बताइए प्रधान जी। अरे हम वो क्या कह रहे थे कि ये शैम्पू पाउच में काहे नहीं बनाते हैं भाई? ये थोड़ा सा छोटा पैक बनाइए, और डीएलसीपी बहुत दूर है हमारे यहाँ से, उसको थोड़ा नजदीक करवाइए। वो गए भाई साहब, वो आपने फैला दिया रायता, अब वो नहीं सिमटेगा, अब वो सुनेंगे नहीं, अब वो सुनाएंगे। अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अपलाइन समझ जाता है कि बेटा ऐसा अंदर ही अंदर तो ऐसा घूर रहा होता है ना कि मतलब तूने फैला दिया रहता है, तू जान तेरा काम जान। सही समय सही चीज क्या थी, जैसे ही उसने बोला कि भाई मिलवाओ, इनसे मिलवाओ, अब आपने क्या कहते, इनसे उनसे मिलवाने को बोल रहे हो? अच्छा भाई कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इनसे इंदु मैम की बात कर रहे हो? अरे भैया रुक जाओ, अभी कोशिश करूंगा, इतना आसान नहीं है। अब आप गए, रुको, उनसे पहले मैं पूछ के आता हूँ भैया। अब वो देख रहा है, क्या देख रहा है यार, इनसे मिलने से पहले पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते ये। अब आप गए मैम के पास, आपने पूछा एक्सक्यूज मी मैम, वो मैंने बताया था कई बार से फॉलो कर रही थी मैं, और वो आए हुए हैं, या आए कर रहा था मैं, वो आए हुए हैं प्रधान जी, और थोड़ा सा अगर आपका टाइम मिल जाता तो। अब वो इंदु मैम क्या बोलेंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे किसी से मिलवाएगा, हॉकी कहाँ है मेरी, ये तो बोलेंगी नहीं। वो क्या बोलेंगी, हाँ भाई, हाँ लाओ लाओ मिलवाओ, यस कम ऑन। अब आप उसके पास गए, हाँ भाई ले लिया मैडम का टाइम या सर का टाइम, आओ चलो। अब वो देख रहा है कि इनसे पूछ के मिला जाता है भैया। अब वो वहां गया, अब उसने कहा, अब आपने कहा हाँ बताइए, उसने कहा कि मैम, मैम है, और मैम वो आपसे बताया था मैंने ना, थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। अब टीएफ किसका हुआ, टीएफ अपलाइन समझिएगा, उठा के ऊपर किसको रखना है, पिछली जगह आपने किसका टीएफ किया था, प्रधान जी का। प्रधान जी फैल गए, वो सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे। अब यहाँ टीएफ सही हुआ है अपलाइन का। अब अपलाइन क्या बोलेगा, उसने कहा भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या डिसाइड किया आपने? बहुत अच्छा मैम, मुझे शुरुआत करना है, और बहुत अच्छा लगा आज का इवेंट में आकर के, मतलब इट वाज लाइफ चेंजिंग, बहुत अच्छा रहा मैम। तो अब आपका सवाल क्या है, यहाँ पर भी सवाल समझिएगा। बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं, कैसा लगा, कैसा लगा क्या मतलब डांस हो रहा था कोई? सवाल ही गलत है तो जवाब तो गलत आएगा ही। सवाल सही होना चाहिए था, तो क्या सीखा? अब उसने कहा सीखा है, मैंने क्या सीखा था, हाँ मैंने ये सीखा। कैसा लगा, लगा मैं अब वो आएगा बताएगा। लगा क्या भाई, उसमें देखिए लाइट कम थी इसलिए मजा नहीं आया, और जब वो आए थे आपके डायरेक्टर लोग या 25,000 वाले लोग जब उस पे, तो उसमें वो गाना जो था, वो गाना ठीक नहीं था, अगली बार सही करा दीजिएगा उसको। राइट, क्वेश्चन इज क्या सीखा? तो क्या सीखा, तो इनडायरेक्टली आपने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई सीखने का है ये काम, तो आज तुमने क्या सीखा ये बताओ। तो सीखा। अब अपलाइन ने क्या बोला, हाँ तो क्या सीखा सर आपने आज? तो मैम वो मैंने एक्चुअली हम देखा, मैंने सीखा, अभी तो आज फर्स्ट डे था मैम, थोड़ा सा नर्वस होगा, आज फर्स्ट डे था, और मैंने देखा कि इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। यस डेफिनेटली यू आर राइट, वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, आप ये बताइए 800 लोग थे यहाँ पर, अगर ये 800 लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, अब आपने उस बॉल को समझिएगा, प्रोस्पेक्ट रूपी बॉल को किसकी तरफ फेंका था? अपलाइन की तरफ। अपलाइन वो बॉल वापस से आपको पास दे देगा, कैसे? पर आपने बहुत अच्छा किया, एक्चुअली आपने जिनके साथ शुरू किया है ये बहुत ही सिस्टम के बहुत फॉलोअर हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट सीख रहे हैं काफी अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छी तरीके से सीखते हुए आगे चल रहे हैं। तो आपने जिनके साथ सिस्टम ज्वाइन किया है, एक्चुअली मतलब ग्रेट, बहुत अच्छा डिसीजन है। एक काम करिएगा, इनकी उंगली पकड़ लीजिएगा, जो ये कहें वो करिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं प्रधान जी, यार अब वो आपकी बात सुनेंगे, क्यों? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि यार उन्होंने कहा था कि इनकी उंगली मत छोड़ना,
इनकी उंगली पकड़ लेना। अब वो जानते हैं क्या बोलेगा आपसे, तो मुझे बताइए अब मुझे क्या करना है। अब वो आपकी सुनेंगे, पहले नहीं सुनते। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं। तो ये प्रोडक्ट का टीएफ भाई, हमारे प्रोडक्ट सबसे अच्छे। नीचे लिखा हुआ है नोट, मोर स्टोरी यू विल शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट यू विल गेट। अपनी अंदर कई सारी ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज का कलेक्शन करिए और सही समय पर सही स्टोरी की उल्टी कर दीजिए। इसका मतलब ये है, मोर स्टोरी यू विल शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट यू विल गेट। जैसे आपको हो सकता हो शुरुआत में ये ना पता हो कि प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या घटता है, क्या बढ़ता है, क्या होता है, नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये पता है कि पता है एक इंदु त्यागी मैम है जिनकी लाइफ की स्टोरी ये थी, उन्होंने यहां से स्ट्रगल करके चीजें शुरू करी थी और एक समय तो ऐसा आ गया था जब घर तक छोड़ना पड़ गया था, और उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से घर के अंदर पर्दे तक किस तरीके से लगाए हैं, वो उनकी क्या कंडीशन थी। और वो इंदु मैम, मैं उनसे मिलके आ रही हूं या आ रहा हूं, पता है आज इस सिस्टम की पावर के साथ आज BMW मेंटेन करती है। स्टोरी मोर पॉजिटिव। अब इसमें आपने एक स्टोरी तो शेयर की, या अब ऐसी स्टोरीज आप अपने अंदर डालिए, किसने मना किया। इतनी सारी स्टोरीज है वेस्टीज के अंदर, आपके पास ऐसे 10 20 50 स्टोरी का कलेक्शन करिए। आपको हो सकता हो नहीं पता हो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में इनिशियली, लेकिन अगर आपको ये पता है कि पता है एक लोकेश श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ में, जिनकी मदर को जॉइंट्स में बहुत प्रॉब्लम था और उन्होंने ग्लूकोजामाइन फ्लेक्स और कैल्शियम के साथ सिस्टम को इसलिए ज्वाइन किया था कि उनकी मदर को अगर आराम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो बिस्तर से चल फिर नहीं पाती थी, बाथरूम तक जाने की फाइट थी। और चौथे महीने ये रिस्पॉन्स रहा प्रोडक्ट का कि फैमिली पूरी वैष्णो देवी हुई भाई साहब, जहां बिस्तर से उठने की फाइट थी। जब ये चीज उनके पिताजी ने देखी कि यार इतने मिरेकल जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, तो उनको भी कुछ ब्रोंकाइटिस और बैकबोन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी इस प्रोडक्ट इस्तेमाल लेने शुरू किए। कमाल के रिजल्ट मिले, वो भी एकदम ललन टॉप। तो उन्होंने कहा जब यार ये रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट का, तो मुझे और लोगों की मदद करनी है। और आज की डेट में जब वो इसके बारे में लोगों से चर्चा उन्होंने करनी शुरू करी, तो भाई साहब लोकेश जी के फादर का पे आउट, जो 67 साल की एज है, उनका पे आउट महीने का 1,06,000 रुपए है। साथ में 7.5 लाख रुपए की टाटा टियागो गाड़ी वेस्टीज से ले चुके हैं, टॉप मॉडल, और 2 की 2 विदेश यात्रा ले चुके हैं। तो अब आप बताइए, इसमें प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आ गया, मार्केटिंग प्लान का टेस्टिमोनियल आ गया, विदेश जाते हैं आ गया, कार मिलती है आ गया, सब आ गया। और सच्चाई के साथ आपने बताया, कितना मिनट लगा, 1.5 मिनट। तो मोर पॉजिटिव, मोर स्टोरी यू विल शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट यू विल गेट, ये इसका मतलब है ना। चलिए फॉलो अप लास्ट में, शेयर सक्सेस स्टोरीज, वही आपको सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी है। टेस्टिमोनियल ऑफ प्रोडक्ट्स, मोर स्टोरी यू विल शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट, वो मैं बता चुका हूं। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, अवेल पॉजिटिव कंपनी, नेवर क्रॉस लाइन, ऑलवेज एडमायर योर अपलाइन लीडर्स, कम्युनिकेट टू मोटिवेट। किसी से बात करिए तो उसे मोटिवेट करिए, उत्साहित करिए, हतोत्साहित मत करिए, है ना। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, ये इसका मतलब है। लास्ट में मैं मेरे अपलाइन सलीम खान सर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे सिस्टम दिया। मलय सर मेरे ग्रेट अपलाइन, उनका शुक्रिया अदा जिन्होंने सिस्टम दिया। पंकज सर, आपका मैं बड़ा एहसानमंद हूं, और आप ना होते तो ये सिस्टम ना होता, और ना होता मैं। इन्हीं की बात मैं कर रहा था। स्टार के लेवल पर पंकज सर का पे आउट है 1,64,000 रुपए का। और भैया गुरुदेव ऑनरेबल विवेक सक्सेना सर, आप ना हो तो जीवन में मतलब मैं तो कुछ होता ही नहीं। तो आज जो कुछ भी है सब सर की देन है, सर की वजह से है। और ये जीवन क्या, मुझे लगता है कि आने वाला 6-7 जन्म भी अगर मैं सर के नाम कर दूं तो भी उनका ऋण मैं नहीं उतार पाऊंगा।
जो उन्होंने मेरे ऊपर जितना एहसान, मैं हमेशा ये पूरा जीवन और आने वाले समस्त जीवन को समर्पित कर दिया है। मैं एहसानमंद हूँ सर का। सर ना होते तो आज कुछ नहीं होता, वहीं कहीं जीवन में चल रहा होता जो चीजें चल रही थी। तो थैंक यू सर जीवन में आने के लिए। तो बस जो कुछ भी इन्हीं का है, जो कुछ सीखा सर से सीखा और सर ने ही सिखाया। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू तो बड़ा छोटा शब्द लग रहा है आपके लिए। और जबरदस्त सर, जितनी बार भी ये ट्रेनिंग आपसे सुनते हैं हर बार कुछ नया एक्सपीरियंस होता है और ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुन रहे हैं। वाई डू हम भी करते हैं और पहले भी सुना आपसे, बट इस बार कल भी काफी लोगों के फोन आते रहे, रात तक बहुत लेट तक मेरी बात होती रही। सबने यही कहा कि जिन्होंने